अलग अलग मूलांक के लोगों की लाइफ में फाइनेंस का एक अलग रोल होता है या उनके प्रोफेशंस का अलग रोल होता है? हर नंबर के पास पैसा अलग रूप में अलग ढंग से आता है। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत मेहनत के साथ पैसा नहीं मिलता, जिन्हें बहुत आइडियाज या दिमाग के साथ पैसा मिलता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि एक नंबर के लोग जो होते हैं इनकी लाइफ में पैसे का क्या रोल रहता है? एक नंबर वाले फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, पैसा इनके पास होता है। नहीं होता है तो मेहनत से पैसा कमाना और खड़ा करना जानते हैं। 4 नंबर वालों के लिए लकी फील्ड ऑफ वर्क कौन सी है वो जिनमें इनको सक्सेस ज्यादा जल्दी मिल सकती है? बिजनेस, व्यापार करें। हाँ। नंबर 6 शुक्र का नंबर। नंबर 6 वालों के लिए सबसे जरूरी जो चीज है ना, फोकस ऑन देयर वर्क। जैसे मैंने आपको कहा लग्जरी अगर आ भी जाए ना तो लग्जरी संभालना बहुत मुश्किल होता है। लग्जरी बड़ी चंचल है, मिल जितनी आसानी से जाती है उतनी ही आसानी से उड़ जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। दिस इज नमित चावला। सो गाइस, आप सबकी बहुत मैसिव डिमांड पे आज फिर एक बार हम लोग ले आए हैं एक बहुत ही रिलेटेबल और रेलिवेंट पॉडकास्ट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स के साथ। यस, यू गेस्ड इट राइट। टुडे वी हैव विद अस नन अदर देन त्रिशला चतुर्वेदी जी, जिनके पॉडकास्ट आप लोग बहुत पसंद करते हैं। आज से पहले, इससे पहले हमने इनके साथ कवर किया अलग अलग मूलांक की लव लाइफ के बारे में, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में, उनकी मैरिजेस के बारे में, और आपने उस पॉडकास्ट को बहुत प्यार दिया। उसके बाद मेरे पास बहुत ही बल्क में एक रिक्वेस्ट आई कि प्लीज जितने भी मूलांक हैं 1 to 9, उन मूलांक के लोगों की लाइफ में मनी का क्या रोल रहता है, किस मूलांक के इंसान के लिए कौन सा फील्ड ऑफ वर्क बेस्ट है, कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है, किस तरह का बिजनेस उनके लिए बेस्ट है, क्या काम करने से उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा मनी का इनफ्लो आता है, कौन उनकी लाइफ के ऐसे लोग हैं जो बहुत लकी होते हैं उनके लिए जब बात आती है उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में, उनकी लाइफ के अंदर फाइनेंसेस के बारे में। तो आज के इस पॉडकास्ट में गाइस, हर एक इंसान के लिए 1 to 9 मूलांक, चाहे आपका कोई भी मूलांक क्यों ना हो, आपकी लाइफ में किस पॉइंट पे मनी का सबसे ज़्यादा इन्फ्लो होगा, किस पॉइंट पे आप कुछ स्ट्रगल्स फेस कर सकते हैं, कौन सा काम आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी रहेगा, किस काम में आपको सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी सक्सेस मिल सकती है, किन काम को आपको अवॉइड करना है, ऐसी बहुत सी बातें होंगी आज के पॉडकास्ट में। तो लास्ट तक देखना है, पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे। सो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वंस अगेन मैम, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। हमने लास्ट टाइम बात करी थी लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, और हमने सोचा था हम एक और सिमिलर फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट लेके आएंगे, लेकिन लोगों की कुछ और ही डिमांड आई। लोगों ने उस रिलेशनशिप्स, मैरिजेस और लव के पॉडकास्ट को इतना प्यार दिया, लेकिन अब लोगों ने कहा कि ठीक है, प्यार की बात समझ में आई, रिलेशनशिप्स की समझ में आई, शादी की भी समझ में आई, लेकिन अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर इंसान की लाइफ का, दैट इज मनी, दैट इज फाइनेंस, दैट इज हमारा काम, हम क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करिए। लोगों को जानना है कि जिसका जो जो मूलांक है उसके अकॉर्डिंग उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हर मूलांक का कहीं ना कहीं कुछ एक डिफरेंट रोल हो सकता है। हर एक मूलांक के जो लोग हैं उनकी लाइफ में मनी का एक डिफरेंट रोल हो सकता है, अलग अलग प्रोफेशन हर किसी को सूट नहीं करते हो सकता है। तो पहले प्लीज ये बताइए कि क्या ऐसा होता है, क्या अलग अलग मूलांक के लोगों की लाइफ में फाइनेंस का एक अलग रोल होता है या उनके प्रोफेशंस का अलग रोल होता है? फर्स्ट टेल दैट। सबसे पहले तो मैं इतनी देर से हाथ जोड़कर इसीलिए बैठी हूँ कि हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनकी कृपा सब पर बने, बिल्कुल सब पर बनी रहे, और माँ स्थिर रूप में सबके घर में वास करें, किसी के ऊपर कभी ऋण ना आए, कभी पैसों के लिए किसी के रिश्ते खराब ना हो, पैसा भाई भाई को दूर ना करे, पैसे की वजह से बेटा और बाप एक दूसरे से दूर ना हो, पैसा कभी भी रिश्तों के बीच आकर किसी को धोखा ना दे, किसी का दिल ना तोड़े, किसी का घर ना तोड़े। बिल्कुल। तो माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का आशीर्वाद हमारे साथ में शुभ लक्ष्मी के रूप में रहे, और अशुभ लक्ष्मी जो घर में ये सारी की सारी चीजें, बरकत और आपके घर से प्यार और
एकता और अपनापन सब छीन लेती हैं, वो हमसे हमेशा दूर रहें। जी। तो नमित स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे थोड़ा सा अलग टॉपिक के लिए चुना, क्योंकि लोग मुझे ज़्यादातर लव रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं, बट थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक नए चैप्टर के लिए इनवाइट किया। सो हाँ, हर नंबर का अपना अलग एक ग्राउंड होता है, हर नंबर की अपनी अलग सक्सेस कहानी होती है जी। और हर नंबर के पास पैसा अलग रूप में अलग ढंग से आता है। जी। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत मेहनत के साथ पैसा नहीं मिलता, जिन्हें बहुत आइडियाज़ या दिमाग के साथ पैसा मिलता है। कई नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर उनको अर्न होता है। ठीक है। कई लोग ऐसे हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको डेली जो है पैसा नहीं आता, लेकिन महीने में एक बार आएगा और उनका सारा काम हो जाएगा। जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में कितना भी पैसा लगाते हैं लेकिन उनका वो पैसा फलता नहीं है और उनको आखिर में जाके नौकरी करनी पड़ती है। जी। तो देखिए, पैसे के बहुत रंग हैं, बहुत रूप हैं, और अगर हम पैसे पे बात करें तो आज हमारे चारों तरफ पैसा ही पैसा है। हाँ, पैसा लो पैसा, है ना। तो पैसे ही पैसे पे आज हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं फाइनेंस का आपके साथ फर्स्ट टाइम कर रही हूँ नमित, तो मैं पहले तो आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। पैसा मिलने के लिए केवल एक आपका नंबर उसके अंदर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। आपका नंबर, न्यूमरोलॉजी जो होती है वो आपको एक संकेत देती है। ठीक है। कि आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको किन चीज़ों को, किन आदतों को और किन लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। सो हम इसी ट्रैक पे चलते हुए लोगों को एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है। आप 100% इसको अपने साथ में कनेक्ट ना करें। हो सकता है आपकी कुंडली में बिलियनियर बनने के योग हो, और नंबर से तो सिर्फ हम आपको यही बोल सकते हैं कि आपके पास पैसा आएगा। सो वो 100% सटीकता के लिए तो फिर बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करना पड़ता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मूलांक की। जी। हम अभी ना उसके अंदर आपका मंथ इंक्लूड कर रहे हैं, ना भाग्यांक का, ना हम भाग्यांक कर रहे हैं, ना हम आपका ईयर कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ों के डिवाइडेशन होते हैं। फिर क्या होता है नमित, जैसे आपका नंबर है 1 और आपका बर्थडे अभी निकल के गया है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। सो आपका बर्थडे था 26 अप्रैल। जी। ठीक, 2, 6, 8 नंबर, फिर 4, तो 8 and 4 12। फिर अब जो इस साल का अंक है जी। 2026, तो वो नंबर मिलाकर आपका नंबर 1 हो जाता है। तो 12 और एक 13, यानी कि ये साल आपके लिए 4 नंबर लेकर आया है। ओके। तो कैलकुलेशंस अलग अलग तरीके से की जाती हैं, और हम जो कैलकुलेट करके आज आपको चीजें बता रहे हैं वो सिर्फ आपके मूलांक के आधार पर बता रहे। दैट इज योर बर्थ डेट। आपकी जो बर्थ डेट है, मान लो किसी की बर्थ डेट है 15th, तो उसका मूलांक हुआ 6, 5 + 1 + 5। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10th, तो उसका मूलांक हुआ 1 बिकॉज 1 + 0। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 22, तो उसका मूलांक 4 हुआ, 2 + 2। तो अब मैम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नंबर 1। अक्सर क्या होता है, हम ना रेमेडीज पॉडकास्ट के एंड के लिए रखते हैं, बट इस बार हर नंबर के साथ क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, हम सब कंबाइनिंगली करेंगे ताकि लोग अपने एक ही नंबर के साथ पूरी उस चीज को समझ पाएं। तो चलिए मैम, अब स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो मूलांक की इस जर्नी के अंदर सबसे पहले आता है नंबर 1, और नंबर 1 के अंदर भी बाय पार्ट्स आ जाएंगे 4 डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 1st, 10th, 19th और 28। ये 4 डेट ऑफ बर्थ के लोगों का मूलांक होता है 1। तो अगर हम एक नंबर वाले लोगों की ऑल इन ऑल बात करें तो सबसे पहले ये बताइए कि एक नंबर के लोग जो होते हैं, इनकी लाइफ में पैसे का क्या रोल रहता है, कैसे इनकी लाइफ के अंदर पैसा होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, कौन से प्रोफेशंस इनके लिए बेस्ट रहते हैं। ऑल इन ऑल फाइनेंशियल कंडीशन एक नंबर वाले इंसान की कैसी होती है? एक नंबर वाले फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, पैसा इनके पास होता है, और ये नहीं होता है तो मेहनत से पैसा
कमाना और खड़ा करना जानते हैं। Okay. इनके पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, ये बहुत अच्छे मार्केटिंग के लोग होते हैं। Okay. ये बहुत अच्छे बिजनेस क्लास लोग होते हैं, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। Okay. इनके साथ में चीजें कभी भी बहुत लाभ या बहुत हानि के साथ नहीं चलती। अच्छा। ये रिस्क उठाना जानते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं है कि भाई देखो अभी तुमने इसमें इन्वेस्ट करा, तुम्हें यहाँ से 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो तुम इसमें पैसे डाल दो। नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी ना चीज़ों को लेकर रिस्क उठा लेंगे। अच्छा ठीक है 2 साल बाद मिलेगा लेकिन ये 50 मिलेगा तो मैंने डाल दिया 2 साल बाद का। ये इस तरह के लोग होते हैं, बड़े कैलकुलेटिव होते हैं और बहुत सोच समझ कर चलने वाले होते हैं। एकदम से किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं लेंगे, खास करके पैसों को लेकर। हाँ, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है वो इनके इर्द गिर्द के दोस्त, इनकी फैमिली, इनके अपने, इनके पार्टनर्स, इनके बच्चे, इनके भाई बहन, इनके भाई बहनों के बच्चे, इनकी बहुत बड़ी कमजोरी, मतलब इनकी फैमिली और बेस्ट फ्रेंड्स इनकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। ये किसी को कभी भी डिस्टर्ब्ड, रोता हुआ या परेशान नहीं देख सकते। अगर इनके सामने हम 2 चीजें रखते हैं कि रिश्ते या पैसे, तो ये रिश्ते चुनेंगे, पैसे नहीं चुनेंगे। Okay. ये प्रोफेशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस में हाई पैसा करने वाले लोग नहीं होते। Okay. ये पैसे को वैल्यू करते हैं, ये पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, लेकिन ये पैसों को लेकर अपने आप से चीजें खराब नहीं कर पाते। ओके, अब अगर हम मैम बात ये करें कि क्या सबसे आइडियल, ये कहते हैं सबसे लकी काम है या लाइन ऑफ प्रोफेशन है, फील्ड ऑफ वर्क है नंबर 1 वालों के लिए, और क्या ये 1 नंबर वालों के लिए चारों डेट ऑफ बर्थ में स्टैंडर्ड है या अलग अलग है? देखो 1 नंबर वाले कुछ भी कर सकते हैं। ओके। मैं अगर पावर या मैं आपको उनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो जी। 1 नंबर ऐसा नंबर है जो किसी भी हद तक जा सकता है। जी। ये बहुत अच्छे वर्कर्स भी हैं, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं, ये बहुत उच्च कोटि के जिसे कहते हैं हम कह सकते हैं डिसिप्लिन्ड, अपने खुद के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलने वाले भी होते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, इनके लिए पैसा हमेशा प्रायोरिटी नहीं होता, इनके लिए प्रायोरिटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बड़ा चीज़ों को सोच समझकर और हर चीज़ के बारे में पहले पूरी तरीके से ना अपने आप को प्रिपेयर्ड कर तब ये काम करने पर बिलीव करते हैं। काम आप इनसे कोई भी करा लीजिए, इनके अंदर ऐसा कोई अहम या वहम नहीं होता कि मैं ये नहीं करूँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर इनको समझ में आता है, ये कंफर्ट जोन में है उस काम को लेकर, इनको उस काम से प्यार है या ये उस काम को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये किसी भी स्तर का कोई भी काम कर सकते हैं। लाइफ के किस पॉइंट पे ये मान सकते हैं कि 1 नंबर वालों के लिए ये एज ग्रुप जो होता है सबसे लकी होता है पैसे के इनफ्लो को लेकर, और किस अराउंड एज में ये कुछ चैलेंजेस फेस कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने नमित। अगर 1 नंबर वालों के हाथ की रेखा में भाग्य रेखा बहुत सॉलिड होती है। भाग्य रेखा ये होती है जो आपके बीच में से जा रही होती है, जो स्लांटिंग वाली एक नीचे से ऊपर जाती है। हाँ, गॉट इट। अगर 1 नंबर वालों के इस भाग्य रेखा के अंदर चीजें कटी पटी नहीं है और ये भाग्य रेखा इनकी बहुत सॉलिड जा रही है, तो ये अपनी लाइफ के अर्ली फेज में बहुत कुछ अर्न कर लेते हैं। अर्ली फेज में लगभग अगर हम माने तो कितनी एज तक? लगभग आप ये कह सकते हो कि 19 साल से लेकर 25 साल की उम्र में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, इनको रास्ता मिल जाता है जिस पे आगे चलकर ये और उसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम नंबर 10 की बात करें, इनका थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा होता है। इनको चीजें इतनी तसल्ली से या आसानी से नहीं मिलती। तो ये भाग्य रेखा वाला 0-1 सिर्फ वाले लोगों के लिए था, के साथ ही था। नंबर 1 ठीक है। नंबर 10 के लिए, नंबर 10 वालों के अगर हाथों के बीच में तिल है तो इनको कोई ना कोई गॉडफादर जरूर मिलेगा। या कोई गुरु ऐसा जरूर मिलेगा जो इनकी किस्मत को बदल देगा, लेकिन वो सर्टेनिटी कब आएगी या वो चीज कब इनकी लाइफ में इफेक्ट करेगी, उसके लिए हम कोई एज ग्रुप नहीं डाल सकते। ठीक है, ये अकस्मात होता है। होने को ये इनके साथ 16 साल की उम्र में भी हो जाए, हो सकता है ये होने को इनके साथ 50 साल तक भी ना हो, लेकिन जिस दिन होगा अचानक से होगा। अगर ऐसा कोई तिल या कुछ नहीं है तो ये मान के चलिए कि इनका स्ट्रगल टाइम थोड़ा सा
ज्यादा होता है। Okay. इनको जो मिलता है आफ्टर 27 ईयर्स ही मिलता है। ओके, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपके कि 19 नंबर वाले जो होते हैं ये सेल्फ मेड होते हैं, ये अपने आप को ही बनाने का काम करते ठीक हैं। है। ये बहुत छोटे से स्तर से शुरू करते हैं और ये फिर अपने आप को बहुत आगे तक लेके जाते हैं। तो काम के लिए रास्ता या प्लेटफॉर्म इनको रातों रात कुछ भी बड़ा नहीं करने देता। Okay. लेकिन धीरे धीरे करने के लिए जो इनकी एज होती है ना, वो लगभग इनको 20-22 साल से ये अपना उस फॉर्म में आ जाते हैं कमाने वाली पे। ठीक है। और जो आप ये कहेंगे कि एकदम पीक टाइम कब होता है इनकी लाइफ का, जब इनको सक्सेस मिलती है, वो पीक टाइम इनके पास आता है आफ्टर 34। अच्छा, ठीक है, 34 तक काम करना है अभी लग के। उसके बाद अगर इन लोगों के बाल सिर पर घने हैं, घुंघराले हैं, अच्छे हैं, तो इन लोगों को इतना स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इनके बाल पतले हैं या इनके बाल थोड़े कम हो गए हैं या अर्ली एज में इनके आगे की तरफ से बाल उड़ गए हैं, गंजापन आ गया है, तो ये चीज़ हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा घट जाएगी। ओके। और अगर हम बात करें 28 नंबर वाले लोगों की, स्ट्रगल बहुत लंबा होता है, बहुत जबरदस्त लंबा स्ट्रगल है। इनको पहली बात तो ये है कि बैक से किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। Okay. 28 नंबर वाले बहुत धीमी गति से चलने वाले हैं। अगर आप ये कह दो कि कछुए हैं, हाँ बिल्कुल हैं, ये एकदम से जंप मारने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत धैर्य के साथ धीरे 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 चलते हैं, बट नाम बहुत कमाते हैं। Okay. इनके पास प्रसिद्धि अथाह की होती है। जब अपने फॉर्म में आते हैं तो इनको बीट करने वाला कोई नहीं होता, ये अपने कॉम्पिटिटर खुद होते हैं। ओके, है ना। और 28 नंबर वालों को अगर कुछ चीज़ें और सपोर्ट में मिल जाए, जैसे अगर 28 नंबर वालों को पार्टनर बहुत अच्छा मिल जाए, तो इनकी तरक्की, इनकी वृद्धि कोई नहीं रोक सकता, इनकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। अगर 28 नंबर वालों के हाथ के बिल्कुल बीच में ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, यहाँ पर अगर M का निशान बना है, तो आप ये मान के चलिए ये बिलियनियर्स हैं। ओके। और इनके ये बिलियनियर बनने की जो जर्नी है, वो इनके लगभग 17-18 साल से इनके दिमाग में चलनी चालू हो जाती है। मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ हटके करना है, मेरा नाम होना चाहिए, लोग मुझे जानने चाहिए, मैं घर घर तक पहुंचना चाहिए, लोग मेरे साथ जुड़े होने चाहिए। तो इस तरह की जो एक इनका सर्कल रहता है, ये 28 नंबर वालों की ये है। बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें मैम, ऑल इन ऑल नंबर 1 मूलांक जो है, अक्सर कहते हैं कि कुछ लोग हमारी लाइफ में लकी चार्म की तरह होते हैं, कि वो लोग हमारी लाइफ में आए तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ आने लग गई। तो नंबर 1 के लिए और चारों डेट ऑफ बर्थ को कंबाइन करें तो कोई लकी चार्म ऐसा उनकी लाइफ का? देखो नमित, नंबर 1 जो है ना, वो खुद का लकी चार्म खुद ही है। अच्छा। इसलिए नंबर 1 वालों को सुबह उठकर या तो सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, उठते ही सबसे पहले। जिसे आप फर्स्ट देखें वो या तो सूर्य देव होने चाहिए या फिर आप खुद होने चाहिए। आप आईने में खड़े होकर खुद को देखो। Okay. क्योंकि इनके लिए कोई भी लकी नहीं हो सकता, उल्टा है, ये लोगों के लिए लकी होते हैं। अच्छा। इनके नाम से लोग बन जाया करते हैं, इनके फेस वैल्यू से लोगों की जिंदगियां चला करती हैं। Okay. तो ये किसी के लिए लकी नहीं होते, इनके लिए कोई लकी नहीं होता, ये लोगों के लिए लकी हुआ करते हैं। Wow. दूसरी बात ये कि ये बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं, जिम्मेदारियां उठाने वाले लोग होते हैं। तो इनके साथ में अगर आप मुझे ये कहें कि क्या इनके लिए कोई लकी चार्म होता है, नहीं। ये बेसिकली किसी की सुनेंगे भी नहीं, इनको किसी का सुनना पसंद नहीं है, ये अपने तरह से काम करना पसंद करते हैं। अगर आप इनका साथ दे सकते हो ठीक है, नहीं दे सकते हो तो ये आगे बढ़ते चले जाएंगे और उस कार्य को कर लेंगे जो इनको करना है। इनके ना विजन्स बहुत क्लियर हैं, उसमें जो इनका सपोर्टर है वो इनके साथ है और जो इनका सपोर्टर नहीं है वो इनका फिर ना ऐसा कोई बात नहीं, अकेला चल अकेला, है ना। इनके साथ में इनका जो अच्छा सपोर्ट या इनका लकी चार्म बन सकता है वो हो सकते हैं वो लोग जो इनको बहुत अच्छी एडवाइस दें, क्योंकि अंदर से कहीं ना ये इनसिक्योर रहते हैं। इन्हें कोई ना कोई चाहिए होता है जो इनको टाइम टू टाइम ना इनको बता दे कि भाई अभी तू थोड़े दिन ये कर ले, थोड़े दिन वो कर ले। तो इनके साथ में इनके दोस्त इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं,
जो इनको सपोर्ट करते हैं। इनके लिए घर के फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो इनको बार बार एडवाइस देते हैं। और इनको अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए, गॉड फादर कोई ऐसा मिल जाए जो समय रहते इनको चीज़ें सिखा दे, तो उससे अच्छा इनके लिए कुछ नहीं हो सकता। अमेजिंग। अब अगर वाइल फाइनली एक नंबर को कंक्लूड करते वक्त हम ये बात करें कि ऑल इन ऑल एक नंबर वाले जितनी भी चारों डेट ऑफ बर्थ के लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको करनी चाहिए जिससे वो ये देखेंगे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन लाइफ में बेटर होने लगी है, कोई ऐसी रेमेडी? एक नंबर वालों को हमेशा जो है अपने आप की सुननी चाहिए, दिल की नहीं कहूँगी, दिमाग की सुननी चाहिए। ठीक है। ऐसे लोगों पर ईगो, पैसा कभी भी सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। एक नंबर वालों को पैसे से पैसा बनाना बहुत अच्छी से आता है। अब नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, सिर्फ नंबर 1 की, ये अपने फ्यूचर को लेकर बहुत इनसिक्योर होते हैं। अगर इनके पास में पैसा आ गया और वो पैसा इन्होंने सेव करके रख लिया तो फिर ये बहुत मस्त इंसान है। लेकिन अगर इनको फ्यूचर के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं आया तो वो सर्कमस्टांसेस ना इनको कंजूस बना देते हैं। नंबर 10 वाले जो होते हैं ना, उनके पास पैसा होगा लेकिन वो दिखावा नहीं करेंगे अपने पैसे का, वो छुपा के रखने पर बिलीव करते हैं। नंबर 19 बिल्कुल उल्टे हैं, उनके पास नहीं भी होगा तो भी वो ऐसा दिखाएंगे, हाँ हम तो राजा हैं जी। आप कहीं बैठे हो, क्या पियेंगे आप? कॉफ़ी पीऊँगा, उसमें इतनी सी शुगर चाहिए और थोड़ा सा मिल्क चाहिए, लेकिन मिल्क पाउडर वाला नहीं होना चाहिए। मतलब यू नो उनके बड़े टेंट्रम है कि सामने वाले सोचो अरे यार ये तो इसका मतलब रोज इसका आना जाना है, इसको तो बड़ा पता है इन चीज़ों के बारे में। तो इनको शो ऑफ करने का बड़ा शौक है। 28 नंबर की बात करूं तो ये दोनों परिस्थितियों में काम आते हैं। ये शो ऑफ भी बहुत कर सकते हैं अगर इनके पास है, और नहीं है तो ये कम में भी बहुत खुशी खुशी जी सकते हैं। तो बड़े फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। बट अगर हम मुझसे ये कहो कि इनको पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए, तो इनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि ये साल में एक बार अपने हाथ से गरीब लोगों को कपड़े जरूर बांटें। अच्छा, एवरी ईयर एक बार, और ये काम कर जाएगा और उनका मनी इनफ्लो अच्छा होगा। That's nice. ऐसे तो बहुत और सारी चीज़ें भी हैं। इन्हें हमेशा लाल धागे में बांधकर सिक्के अपने पास रखने चाहिए। मैं चाइनीज़ कॉइन्स की बात नहीं कर रही, मैं अपने कॉइन्स की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के अंदर छेद करके उसे लाल धागे में बांधकर उसे अपने पॉकेट में या अपनी तिजोरी में हमेशा रखना चाहिए। एक नंबर वालों को अपने घर के गेट पे, जब हम गेट बंद कर देते हैं तो अंदर की तरफ आपको लाल धागे में एक बांसुरी के साथ में एक सिक्का बांधकर अपने घर में जरूर टांग कर रखना चाहिए अपने गेट पे। इन लोगों को अपने मुख्य द्वार पर मरगज के बने हुए गणपति जरूर स्थापित करने चाहिए। इनको अपने मंदिर के अंदर या तो माणिक के बने हुए गणपति स्थापित करने चाहिए या इनको माणिक के शिवलिंग पर पूजन जरूर करना चाहिए। इन्हें सोना जरूर धारण करना चाहिए। ये जितना ज़्यादा सोना धारण करेंगे इनके लिए उतना अच्छा रहेगा। अगर मैं एक नंबर वालों की बात करूं, चाहे पैसा कम है लेकिन आप एक चीज़ पहनो, लेकिन ब्रांड की पहनो, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा लकी होता है और आप हमेशा उस चीज़ से आगे बढ़ते चले जाते हो। आप जब भी लोगों के सामने बैठो तो आप कभी अपनी चीज़ों को लेकर हाय हाय मत करो, हाय मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा है। नहीं, आप मैनिफेस्ट ही ऐसी चीज़ें करो, आप लोगों के सामने दिखाओ बस सब ठीक है। ये मत दिखाओ कि मैं राजा भोज हूँ, नहीं, लेकिन आप गंगू तेली भी नहीं है। आप अपने आप को ये दिखाइए बस मालिक की कृपा से हमें जो भी है वो जीवन चलाने के लिए पर्याप्त मिल रहा है। लोगों के सामने हंसते मुस्कुराते रहिए। आप जितना लोगों के सामने रोएंगे नंबर 1 वाले, उतना ज़्यादा इनकी लाइफ में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 वाले लोग इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मैम नंबर 2 पे, जो कि डेट ऑफ बर्थ हुई 2nd, 11th, 20th और 29th। अब नंबर 2 वाले लोग कैसी होती है इनकी लाइफ फाइनेंशियली, अगर देखा जाए पूरी लाइफ फाइनेंशियली कैसी रहती है, कैसा होता है मनी इनफ्लो, ईजी होता है, टफ होता है? ईजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन ये जज्बाती बहुत हैं, बहुत इमोशनल हैं। तो जब बात आती है फाइनेंस या पैसे या फिर करियर की, तो ये हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं अपने इमोशंस को, अपने रिलेशंस को। इस वजह से इनकी कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर सक्सेस या इनके पास पैसा आने का जो रास्ता है ये खुद ही बंद कर लेते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 के साथ एक बहुत विशेष चीज़ है, मैं आपको बता दूं नमित, इन्हें ना कोई
बना सकता है ना कोई बिगाड़ सकता है। ये 2 नंबर ऐसे हैं जो खुद के दुश्मन खुद है और खुद के साथी खुद है। ओके। इन्हें बनाने का काम भी यही करेंगे और इन्हें बिगाड़ने का काम भी यही करेंगे। तो नंबर 2 वालों के पास एनर्जी बहुत होती है, लेकिन उस एनर्जी को चैनलाइज करने का इनके पास तजुर्बा नहीं होता। ये मैच्योर नहीं हो पाते और इनकी मैच्योरिटी ना होने के कारण बहुत जगह ये घाटा खा लेते हैं। इनको जहां नहीं किसी के कहने पर ये बातों में बहुत जल्दी आते हैं। किसी ने कह दिया अरे भाई तू यहाँ इस जमीन में पैसा लगा, देख अभी 4 साल में यहाँ, तो ये उसके ऊपर तहकीकात भी नहीं करेंगे। ये उसके ऊपर जाके ज्यादा रिसर्च, तू कह रहा है तूने लगाया है, अच्छा तेरे को ठीक लग रहा है, चल कर लेते हैं। बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ये पैसों के मामले में अगर मैं कहूँ तो इन्हें एक सपोर्ट की जरूरत होनी चाहिए। इनके पीछे कोई ऐसा होना चाहिए जो इनका एक फाइनेंस एडवाइजर जरूर बने, क्योंकि एक तो 2 नंबर वालों के साथ चीजें ये हैं कि इनके हमेशा एक सी नगरी नहीं है। अच्छा। कभी इनको बहुत ऊंचाई मिलती है और कभी इनको बहुत एकदम डाउनफॉल देखने को मिलता है। आपने एक चीज सुनी होगी, लोग बड़ा अलग अलग तरह की चीजों पे बात करते हैं। लोग बात करते हैं, अगर मैं बोलूं तो एक पत्थर आता है, आपने पता नहीं देखा है या नहीं देखा है, उसे कहते हैं पायराइट। हाँ, है ना जी। अगर आप पायराइट को असली में पढ़ने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये मूर्खों का सोना है। ओके। ठीक है। अब पायराइट को लोगों ने कैसा बताना चालू करा, पायराइट घर में लगाइए पैसा आएगा, पायराइट को जो है आप पायल बना के पैरों में पहन लीजिए पैसा आएगा, पायराइट को आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए पैसा आएगा। ये बेसिकली पायराइट इस दुनिया में, पूरे विश्व में केवल 2 ही ऐसे स्टोन हैं जो आपको अथाह की धन संपदा दे सकते हैं, जिसमें पायराइट तो बिल्कुल नहीं है। ओके। पायराइट देता है लेकिन पायराइट का काम अलग तरह का होता है। Okay. ठीक है। अब आपको जो सबसे ज्यादा अमीर बनाने का काम करता है वो है पारस पत्थर। अच्छा। सुना है कभी? नहीं। हमारे राजस्थान में एक कुंड है जिसके अंदर पारस पत्थर है। अच्छा। कहते हैं पारस पत्थर को अगर कोई चीज टच कर जाए तो वो सोने की हो जाती है। आप कोई भी धातु उससे टच कर लीजिए, आप स्टील ले जाइए, आप लोहा ले जाइए, आप कुछ भी ले जाइए, वो जो है आपकी धातु जो है वो सोने की बनके आपके हाथ में आएगी। पारस पत्थर एक ऐसा चमत्कारी पत्थर है जिसके छूने भर से वो उसको सोने का रूप दे देता है। बट ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, ये कहानी है? एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। बट ये पॉसिबल कैसे है मैम? बिल्कुल पॉसिबल है। आप जाइए तो जहां पर वो है उसके इर्द गिर्द के गांव में किससे सुनिए तो लोग गए वहां से पानी भरने के लिए, उन्होंने अपना, आपने वो देखा है एक ऐसे क्या बोलते हैं आप लोग, पता नहीं क्या बोलते हैं, जिसमें दूध आता है, कंटेनर जो होता है, हाँ, ऊपर से ऐसे उसमें हैंडल लगा होता है और वो ऐसे दूध लाते हैं उसमें। तो आप वो लेकर गए और आपने ऐसे तालाब के अंदर से पानी लेने के लिए वो डाला और आपको पता चला कि आपका वो कंटेनर सोने का होके आ गया। अगर ये झूठ है तो क्यों इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के टाइम पर उस पूरे तालाब को खाली करवाया और उसके अंदर वो पारस पत्थर ढूंढवाया? अगर ये सत्य नहीं है तो क्या आपने देश कभी की देखा? प्रधानमंत्री ये काम करवा रही हैं तो कुछ तो सत्यता होगी। आपने कभी देखा है पारस पत्थर? किसी को नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहां पर लोगों की चीज टच हो गई और वो बदल गई। उन्होंने तो पूरा खाली करवाने की कोशिश कर ली थी तो उनको ही नहीं मिला। आप सोचिए उन्होंने तो कितना पानी उसमें से निकाल के हटवाया होगा, कितना काम करवाया होगा। तो बहुत कुछ था। हमारे जयपुर के राजमहल में से इमरजेंसी में कहते हैं कि 100 ट्रक सोना निकला था। तो ये बहुत चमत्कारी चीजें हैं। पत्थर एक पुराने का वो है कि जिन पुराने लोग हैं उनको इसके बारे में जहाँ पता है होगा। वहाँ है। अब पूरे विश्व के अंदर अगर हम बात करें, और विश्व ही छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया में बात करें तो 3 कुंड ऐसे हैं जिनमें सिर्फ पानी में ही स्पर्श कर लेने से उस चीज में इतनी ताकत आ जाती है कि वो कुछ भी बदल सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो केवल एक पारस पत्थर में ही वो क्वालिटी है जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है, 100% सोने में बदल सकता है। है ना? तो आप बताइए ना, आप मानक को टच कर देंगे तो कोई चीज सोने की बन जाएगी, मोती टच कर देंगे सोने की बन जाएगी, आप जाके हीरा टच कर देंगे क्या कोई चीज उसकी सोने की बन जाएगी? नहीं बन रही ना। तो केवल एक पत्थर ऐसा है जो वास्तव में आपको बिलियनियर, मिलेनियर और ना जाने क्या क्या बना सकता है। तो
तो वो तो मिलना बड़ा दुर्लभ है। और दूसरी जो चीज़ होती है बहुत जिसे हम कहते हैं एकदम से आपको इफेक्ट देने वाली, वो आपको बड़ा दुर्लभता से प्राप्त होता है और उसे हम तिलिस्मी पत्थर कहते हैं। वो भी कुछ इसी तरह से काम करता है वो, लेकिन आपके किसी धातु को कन्वर्ट नहीं करता, वो आपकी मैन्युफेस्टिंग करता है। अच्छा, वो आपकी चीज़ों को बहुत अलग तरीके से बदल दिया करता है। Okay. है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें एक ये जो हम बात कर रहे थे पायराइट की, पायराइट आया। अब पायराइट जब आया तो लोगों ने, भाई नई चीज़ आती है अलग अलग और लोगों को पता नहीं है। देखिए सबसे बड़ी तो नमित हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लोगों को उस बारे में जानकारी नहीं है। फिर जो जैसा बताने चलता है ना, वो उस बात पे सुन के ट्रस्ट करने लगते हैं। तो अब जैसे जैसा बताया गया वैसे वैसे चीज़ें हो गई। 2 नंबर वाले ऐसे ही होते हैं, जो बताया गया तुरंत ट्रस्ट कर लिया। जबकि पायराइट का काम होता है आपके घर में जो लक्ष्मी जी हैं उनकी सुरक्षा करना, उन्हें किसी भी तरह की बुरी शक्ति या किसी भी तरह की बुरी नज़र से बचाना। आपका घर बड़ा सुंदर है, आपने बड़ा सुंदर इंटीरियर करा रखा है। अब कोई आपके घर में आया और उसने आके बोला, अरे इसका घर तो कितना खूबसूरत है, इससे तो कितना बढ़िया इंटीरियर करा रखा है, नज़र लग गई। पायराइट अगर वहाँ पर रखा होगा तो वो उस नज़र को अपने अंदर ऐसे करके समेट लेगा, आपको उस नज़र से बचा लेगा। अब आपको क्या करना है, आपको उसका रेमेडी करना है जी, और रेमेडी करके उस पत्थर को आपको प्रवाहित कर देना है। फिर आपको दोबारा एक पायराइट ले आना है। ओके। इसी तरीके से पायराइट को बहुत छोटे फॉर्म में हम लोग पर्स के अंदर रखवाते हैं। क्यों रखवाते हैं कि पायराइट अगर हम पर्स में रखेंगे तो इससे आपके जो भी वैल्यूबल चीज़ें, आपके कार्ड्स हैं, अधिकतर आजकल तो सब डिजिटल है, आपका पैसा बैंक में है, आपके कार्ड्स जो हैं उनको नज़र नहीं लगेगी, आपके साथ में किसी तरह का कोई फ्रॉड करके पैसा नहीं जाएगा। ये अलग अलग तरीके होते हैं। अब पायराइट से आपकी तिजोरी की नज़र उतारी जाती है, पायराइट से आपकी माँ लक्ष्मी की नज़र उतारी जाती है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से 2 नंबर वाले जो होते हैं ना, इन्हें बड़ा कंफ्यूज करना बहुत आसान होता है। अब देखो 2 नंबर की हम बात कर रहे थे, अब आधे से ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, पारस पत्थर पे पहुंच गए होंगे। अब उनको कोई मतलब नहीं है कि 2 नंबर क्या करेगा। दिस इज द थिंग जो 2 नंबर वालों के साथ होती है, इसीलिए मैंने टॉपिक इधर से इधर ले लिया। ठीक है। अब 2 नंबर वालों को फाइनेंशियली भगवान का ना बड़ा अच्छा सपोर्ट है। ओके। ये बहुत इजीली अर्न कर सकते हैं, कम मेहनत करके ज़्यादा प्राप्त करने की इनके अंदर हिम्मत होती है। लेकिन इन्हें कौन सी चीज़ काटती है, इनका इमोशनल होना। अब केवल 2 नंबर की अगर बात करूँ, केवल 2 नंबर वाले लोग हैं, अगर उनको चश्मा नहीं लगा जी, तो ये अपनी अर्ली एज में नए रास्ते निकाल लेंगे अर्निंग्स के। ओके। इन्हें विदेश जाने का मौका मिल जाएगा, विदेश से कमाने का मौका मिल जाएगा। ओके। अगर यही हम बात करते हैं नंबर 11 वालों की, नंबर 11 वालों के अगर हाथ के अंदर उनका शुक्र पर्वत बहुत उभरा हुआ है, ये अंगूठे के नीचे वाला शुक्र पर्वत होता है, ये बहुत उभरा हुआ है, और साथ में इनका ये चंद्र पर्वत, ये जो उंगली है इसके नीचे का ये जो भाग होता है, ये अगर उभरा हुआ है, 11 नंबर वालों के पास पैसे की कभी कमी नहीं आती। अगर उनके ऊपर करोड़ों के भी कर्जे हो जाएं तो वो एक ना एक दिन उतरकर वो ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ओके। पर इनको क्या चीज़ खराब कर देती है, अगर इनके ऊपर ऋण हो गया ये डिप्रेशन में चले जाएंगे, मेहनत करना ही बंद कर देंगे। तो इन्हें कौन खत्म करता है, ये स्वयं खत्म करते हैं। तकदीर किस्मत से ये कभी नहीं मारे जाते, ये खुद से, खुद के दिल से मारे जाते हैं। अगर वहीं हम बात करें नंबर 20 वालों की, ये रिस्क उठाने में बड़े माहिर होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों पे रिस्क ले लेंगे। भाई 20 लाख रुपए लगाने, हाँ लगा दे, रिटर्न आएगा ना पक्का, हाँ आएगा, लगा दिया। लेकिन इनमें कमी क्या है, रिसर्च की। ये तहकीकात, यस, ये तहकीकात नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। तो 2 नंबर वाले जो हैं, इनको हमेशा अपने पीछे एक अच्छा अपने सपोर्ट का व्यक्ति चाहिए होता है जो इनसे ज़्यादा मैच्योर और इनको मैच्योरिटी से सपोर्ट कर दे। और नंबर 2 वालों के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इन्हें अपने पिता की सलाह लेकर काम करना चाहिए। अब मैम अगर हम बात करें कि
कौन सा प्रोफेशन अगर कोई है, क्या कुछ ऐसा है कि ये पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क या कोई बिजनेस या कोई जॉब या कोई भी प्रोफेशन 2 नंबर वालों के लिए जो बहुत अच्छा माना जाता है? 2 नंबर वालों के लिए बहुत सारे प्रोफेशन अच्छे माने जाते हैं। 2 नंबर वाले अगर आर्टिस्टिक चीज़ें करते हैं तो बहुत सही रहता है। 2 नंबर वाले अगर लिखने में बहुत अच्छे हैं तो लिख सकते हैं। 2 नंबर वालों के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि 2 नंबर वाले किसी भी काम में जो टेक्निकल काम है उसमें अगर अपना एफर्ट्स लगाते हैं तो बहुत सक्सेस हो जाते हैं। 2 नंबर वालों को आप शॉप खुलवा दीजिए, वो उसके अंदर बहुत अच्छे से काम को कर लेंगे। बहुत पेशेंस के साथ चीज़ें करते हैं तो कर लेते हैं अच्छे से। नाइस। अब अगर हम ये बात करें कि कौन ऐसे लोग उनकी लाइफ के होते हैं जो 2 नंबर वालों के लिए ना फाइनेंशियली बड़े लकी माने जाते हैं, बहुत उनको ग्रो करा देने वाले होते हैं? फादर या फादर जैसे दादा, ताऊ, चाचा, ऐसे लोगों के सपोर्ट से ये बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहुंच जाते हैं आगे। दैट इज़ ग्रेट। अब अगर फाइनली बात करें मैम कि 2 नंबर वालों को ऑल इन ऑल कुछ ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए जो कि उनके अंदर जो उनकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्लो अच्छा करती हैं? इनको जो चीज़ें करनी चाहिए, सबसे पहले इन्हें वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा चाहिए। इनकी बॉडी पे ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। ये पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ये पानी का बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अपमान ना करें। इन्हें साल में एक बार किसी ऐसी जगह पे ज़रूर जाना चाहिए जो नेचर बेस्ड हो, जहाँ पर पानी भी हो, पहाड़ भी हो, हरियाली हो। इन्हें नेचर के बीच में रहने जाना चाहिए 2-3 दिन, 5 दिन, या मैं तो ये कहूँगी महीना 2 महीना भी। इन्हें पैसे अगर इनको अपनी लाइफ में और अच्छे चाहिए तो इन्हें गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इन्हें अगर लाइफ के अंदर अपने पैसों की अर्निंग बढ़ानी है तो इन्हें सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। ओके, दैट आर सम ग्रेट रेमेडीज। 2 नंबर वाले लोग, आप इन रेमेडीज का ध्यान रख सकते हैं। अगर ये कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, या अगर ये किसी बड़े काम के लिए जा रहे हैं, या अगर ये कोई कॉन्टैक्ट या कोई चीज़ साइन करने जा रहे हैं तो इनको ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। तो मैम अब बात करते हैं नंबर 3 के लोगों की। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ 3rd, 12th, 21st और 30th। इन 4 डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोगों की लाइफ में फाइनेंशियली कैसी होती है इनकी लाइफ? क्या बहुत अच्छे होते हैं फाइनेंसेस में? इनकी लाइफ के अंदर पैसे का इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है या स्ट्रगल ज़्यादा होती हैं? लाइफ की किस पॉइंट पे इनकी लाइफ में पैसा ज़्यादा आता है? कौन सा टाइम इनके लिए लकी होता है? ऑल इन ऑल 3 नंबर के जो लोग हैं उनकी लाइफ में हाउ इज़ द पोजीशन ऑफ मनी? पैसा आता है पर बड़ा रुक रुक के आता है, बड़ा स्ट्रगल के साथ आता है, बहुत मेहनत करा के आता है। पैसा लोग इनका मारते बहुत हैं, इन्हें लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं डिच बहुत मिल जाता है पैसे को लेके। और अगर हम बात करें कि नंबर 3 वाले पैसे के मामले में कैसे होते हैं, तो ये बेसिकली पैसे को सही मैनेजमेंट के साथ खर्च करना जानते हैं। ये उल जुलुल पैसा उड़ाना नहीं जानते। इन्हें पता है कि अगर हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है तो ये उसमें भी पैसा बचा लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं। सेविंग में बड़े माहिर होते हैं नंबर 3 वाले। तो नंबर 3 वो है जो पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करेगा, पैसे की वैल्यू बहुत करेगा, लेकिन इनका पैसा इनकी अपनी गलतियों से कह लीजिए या इनके अपने लालच से कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि लोगों द्वारा इनको पैसे के अंदर ना कहीं लॉस बहुत झेलना पड़ता है। कौन से इनकी लाइफ के ऐसे एज पॉइंट्स हम पकड़ सकते हैं पूरे लाइफ स्पैन के जहाँ पे ये फाइनेंशियली अच्छा ग्रोथ आता है इनकी लाइफ में? नंबर 3 की बात करूँ तो इनको बहुत अर्ली एज में लाइक 15-16 साल के बाद भी इनको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है अगर इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे बर्थ मार्क या मस्से या बहुत तिल नहीं है तो। अगर इनके हाथ के बीचों बीच यहाँ ये जो हथेली नहीं, हथेली के ऊपर वाला ये जो भाग होता है, यहाँ पे अगर एक तिल है तो इनको अपनी लाइफ में बहुत अर्ली एज में पैसा मिल जाता है। इन्हें सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता लोगों का। अगर मैं नंबर 12 वालों की बात करूं, अगर उनके गाल पर तिल है तो इन्हें अपनी लाइफ में इनकी विद्या से या इन्होंने जो पढ़ा है या इन्होंने जो अर्जित किया है
उससे इनको पैसा अच्छा खासा ये अर्न कर लेते हैं। अगर मैं नंबर 21 की बात करूं तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से, लेकिन मार्केटिंग इनकी गजब की होती है। ये ऐसे मार्केटिंग के माहिर लोग होते हैं जैसे रावण था। अच्छा। आप ये देखो, रावण एकमात्र ऐसा मार्केटिंग का पर्सन था जिसने चक्रवर्ती राजा की पुत्री, चक्रवर्ती राजा की पुत्र वधू और होने वाले चक्रवर्ती राजा सम्राट भगवान श्री राम की पत्नी के अंदर भी, उनके अंदर भी सोने के मृग का लालच जगा दिया, जागृत कर दिया। तो ये वो उस तरह के लोग होते हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है ना, तब भी उस चीज़ को आपको ऐसे पेश करेंगे कि आपको लगेगा कि ये ज़रूरत है और ये होना चाहिए। तो ये मार्केटिंग में बहुत गजब होते हैं, इनके अंदर गजब का स्किल होता है किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस कर लेने का। अगर मैं सिर्फ नंबर 30 की बात करूं तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये चेन सिस्टम से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये लोगों को जोड़कर अपने साथ काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये पैसे से पैसा बनाने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। 3 नंबर वालों की लाइफ के अंदर सबसे लकी कौन लोग होते हैं जिनसे कनेक्ट होने पे उनकी लाइफ में फाइनेंशियल बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आती है? अगर मेल है तो मैं कहूँगी कि उनकी वाइफ, और अगर फीमेल है तो फादर और हस्बैंड। अच्छा, ठीक है। मेल की केस में डायरेक्टली द लाइफ पार्टनर एंड फीमेल की केस में फादर या फिर उनके लाइफ पार्टनर। अब 3 नंबर वालों को क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, पैसा बढ़े भी, बचे भी और स्थिर भी रहे? इन्हें अपने घर की जो कन्याएं हैं उन्हें समय समय पर कोई चीज़ें ज़रूर देते रहना चाहिए, इन्हें अपना गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। 3 नंबर वालों को अपनी लाइफ के अंदर, गुरु का मतलब ये नहीं है कि आप किसी धार्मिक गुरु की मैं बात करूँ, गुरु का मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप सीखो, कोई टीचर, चाहे आप बेशक आप एकलव्य बनकर सीखो, लेकिन आपका द्रोणाचार्य होना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इनकी लाइफ में ना, मतलब इनके लिए कोई इंस्पिरेशन होनी चाहिए, वरना ये फिर एक टाइम के बाद बड़े डल होने लगते हैं। इन्हें खाने के अंदर मीठा ज़रूर खाना चाहिए, इन्हें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि ये रेड कलर बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें, और ये जिस कमरे में रह रहे हैं वो इनके घर का आखिरी कमरा नहीं होना चाहिए। ओके। 3 नंबर वालों के लिए हम कहें लकी फील्ड ऑफ वर्क, या कोई ऐसा फील्ड ऑफ वर्क जिसमें इनको ग्रोथ कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा, कंपैरेटिवली ईजियर वे में मिल जाएगा? टीचिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेलिंग और एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट, चाहे उसमें ये जॉब करें या बिजनेस, दोनों में? एनीथिंग। अच्छा, दोनों में से ये फील्ड्स इनके लिए बहुत अच्छी हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छा है इनके लिए, 3 नंबर वालों के लिए। दैट इज ग्रेट। अब आते हैं मैम नंबर 4 के लोग, जहाँ पे की डेट ऑफ बर्थ आती हैं 4th, 13th, 22nd और 31st। इन 4 डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोगों की अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ के अंदर पैसे का कैसा रोल रहता है? पहले तो इनको ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि कहीं से इनके ऊपर कोई बरसात हो जाएगी अकस्मात। अच्छा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ओके। और कहीं से छप्पर फाड़ मेरे पास पैसा आ जाएगा, ये इनको हमेशा ख्वाहिश रहती है। अगर ये कोई काम भी कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, इनकी लाइफ के अंदर इनको ये अनएक्सपेक्टेड कुछ आने का हमेशा इनकी लाइफ में एक मैनिफेस्टिंग चलती है। और क्या ये मैनिफेस्टेशन सच होती है? डिपेंड्स, वो फिर बहुत लंबी कैलकुलेशंस हैं। अगर मैं इस पे बात करूं, इनकी हाइट अगर 5'7" से ऊपर है, अगर मैं बात करूं इनको अर्ली एज के अंदर अगर इनके बाल वाइट नहीं होते, अगर मैं बात करूं इनकी भौहें जो हैं वो जॉइंट नहीं होती, अगर मैं ये कहूं कि इनके पीठ पर अगर कोई तिल होता है, अगर मैं बात करूं कि इनके पैरों की जो उंगलियां हैं वो समांतर नहीं होती। समांतर का मतलब ये है कि वो जैसे अंगूठा और बगल वाली उंगली अगर बिल्कुल बराबर हुई, इस तरह नहीं होती, मतलब उंगलियां जैसी होनी चाहिए, बड़ी से छोटी इस शेप में होती, पिरामिड रूप में। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ 5 to 10% चांसेस है कि इनको कुछ अकस्मात मिल जाए, गड़ा धन कहीं से प्राप्त हो जाए, कहीं पे पड़ा हुआ इनको बैग पैसों का, नोटों का मिल जाए, लॉटरी इनकी लग जाए। जैसे कि हमारे गौरव को देखो पैसे मिल गए, बैठे बैठे पैसे मिल गए। तो नंबर 4 ऐसी उम्मीदें ज़्यादा करता है कि मुझे बैठे बैठे
के बस ऐसे हवा करते हुए पैसे मिल जाएंगे। बट अदरवाइज ये तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हुई, बट रियलिटी के अंदर नंबर 4 वाले जो होते हैं इनकी ऑल ओवर लाइफ में पैसे का इनफ्लो कैसा रहता है? हाईली रिस्की। आ भी जाता है तो उसको स्टेबल करने के लिए इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चीज़ें मिल जाती हैं तो वो चीज़ें रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये एक तरह का जुआ रहता है। ये लाइफ के अंदर ना बहुत शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं पैसा कमाने में, और मैं इनको क्या हमेशा एडवाइस करती हूँ कि लॉन्ग कट से पैसा कमाओ, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करो, शॉर्टकट के लिए मत करो। आज सोने का भाव बढ़ा हुआ है तो आज हम जो है हमारे पास जो सोना है आज हमने बेच दिया, थोड़ा सा सब्र कर लो, क्या पता ये भाव कल को और ऊपर बढ़ जाएगा। अब जैसे सपोज किसी ने आपको फाइनेंशियल एडवाइस दी, उसमें उसने आपको ये कह दिया कि भैया आने वाले टाइम में आपका जो है डॉलर गिरने वाला है। अब डॉलर गिरने वाला है, उस डर से आपने वो डॉलर उसी समय बेच दिया। आपने किसी और दूसरे की एडवाइस ही नहीं लेनी चाहिए, आपने ये चाहा ही नहीं कि हमें उस चीज़ को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। आपका माइंड क्या कहता है? शेयर मार्केट में भी जैसे अगर हम बात करें, किसी ने कह दिया ये शेयर ज़्यादा दिन मत होल्ड कर, ये तो कम हो जाएंगे। नहीं, हो सकता है वो दुगने बढ़ भी जाएं, हो सकता है वो बहुत आगे भी बढ़ जाएं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अनप्रिडिक्टेबल, जो पहली बात तो पैसा कमाने का जो तरीका है जिसके अंदर कोई प्रिडिक्शन आपकी लगे ना लगे कोई पता नहीं है, पर ये उस चीज़ पर ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। जबकि इनको बहुत कैलकुलेटिव वे से चलना चाहिए, इनको बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इनको ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ एक चाहे रिटर्न जो है वो कम आए लेकिन श्योरिटी से आए या सेफ हो। जैसे कि अगर हम बात करें आज की डेट में एफडीज में पैसा जो है वो आपको रिटर्न कम देता है लेकिन श्योरिटी होती है कि वो आपको मिलेगा। और अगर उसी के साथ अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं लेकिन वो मार्केट रिस्क पर डिपेंड करती हैं, तो ये मार्केट रिस्क वाली पे ज़्यादा जाएंगे। ओके अब अगर हम बात करें कि 4 नंबर वालों के लिए लकी फील्ड ऑफ वर्क कौन सी है, वो जिनमें इनको सक्सेस ज़्यादा जल्दी मिल सकती है? बिजनेस, व्यापार करें। हाँ, लेकिन व्यापार बहुत तसल्ली और धैर्य के साथ करें। कौन सी ऐसी फील्ड का व्यापार चूज कर सकते हैं 4 नंबर वाले कि इस चीज का बिजनेस करेंगे? 4 नंबर वाले शुक्र से रिलेटेड काम करेंगे, उनके लिए अच्छा रहेगा। 4 नंबर वाले सोशल मीडिया पे काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन कोई भी बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। 4 नंबर वाले अगर इंडिया से कोई सामान बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट नहीं करना, एक्सपोर्ट करना है। okay. आप अगर विदेश में रहते हो तो आप इंडिया में आकर उस चीज को एक्सपोर्ट कर लो, लेकिन आप वहां से इंपोर्ट मत करो। ठीक है, तो 4 नंबर वालों के लिए ऐसा काम बहुत अच्छा रहेगा जो डिमांड्स में चलता है। डिमांड्स में इन द सेंस जैसे कोई भी मौसम हो, आपको पता है कि हमारा खाने का काम चलेगा ही चलेगा, हमारा ग्रोसरी का काम चलेगा ही चलेगा, कपड़ों का काम चलेगा ही चलेगा। मौसम के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं वैरायटी में, लेकिन ये काम ऐसा है जो चलेगा ही चलेगा। तो 4 नंबर वालों को हमेशा ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाना चाहिए जो डिमांडिंग चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ तो वो आपके लाइफ में ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल्स। तो हम 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं इनकी लाइफ में किन पॉइंट्स पे हम ये कह सकते हैं लाइफ के इन ईयर्स के अराउंड बहुत अच्छा एक वक्त होता है पैसे का, या कुछ ऐसे ईयर्स जो बहुत चैलेंजिंग भी हो सकते हैं? ये कौन सा एक वक्त होता है? ओनली 4 नंबर की बात करूँ नमित, तो इनके लिए बहुत अच्छा टाइम जो है ना, बहुत कम उम्र से चालू हो जाता है, लगभग 20 साल के बाद से। और ये उसको कैश कैसे करते हैं, इनको दोस्ती कैसी मिलती है, इनको संगति कैसी मिलती है, उस पर डिपेंड करता है। अगर ये उसी टाइम पीरियड को अपनी पढ़ाई या अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने में लगा दें तो इनके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट 4 नंबर को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर वो वेस्ट कर दिया वक्त इधर उधर घूमने फिरने, तो बर्बाद। 13 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इनकी लाइफ का एक फेज बहुत अच्छा जाता है और एक फेज इनको बहुत परेशान करके जाता है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ वाला, हाँ, जिसे हम धूप छांव भी कहते हैं या हम इसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भी कहते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम सूट कर रहा है। हो सकता है आपको पहले का टाइम अच्छा गया तो आपको बाद में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले अगर आपका टाइम बहुत बेकार गया तो आपको बाद में बहुत रिलैक्स मिलेगा। अगर हम वही बात करें नंबर 22 की, तो ये बेसिकली बहुत इजीली जिसे कहते हैं इनको रास्ते मिल जाते हैं, बहुत
बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने रास्तों पे चलने के लिए। लेकिन अगेन मैं फिर वही कहूँगी, बिना इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। अगर ये फील्ड चूज़ करते हैं ऐसी कि मुझे सोशल मीडिया पे ही काम करना है, सपोज करो मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे व्लॉगर बनना है, इनिशियली आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। इनिशियली आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आइडियाज़ पे काम करने पड़ेंगे, तब जाकर आप लेटर ऑन उस चीज़ को बहुत आराम से कैश कर सकते हो। नंबर 31 भयंकर मेहनती लोग होते हैं, गजब का मेहनत करने का इनका स्किल होता है, लेकिन मैं इनको डिस्ट्रैक्ट होता हुआ बहुत ज़्यादा देखती हूँ। अगर इनको ये दिखता है ना, ये काम तो हम कर रहे हैं, ठीक है, हो रहा है, लेकिन ये काम से भी पैसा आ सकता है, फिर इधर घूम जाएंगे, फिर इधर घूम जाएंगे, चलो इसमें भी लगा। तो हाईली रिस्क कैपेसिटी रखकर रिस्क लगाने में बहुत इनको मजा आता है, लेकिन वही रिस्क इनको गिरा भी देता है। एक डायरेक्शन में फोकस उतने नहीं रहते, नहीं, तो 4 नंबर फोकस रह ही नहीं सकता। और अगर हम ये बात करें कि 4 नंबर वालों के लिए कौन सा उनकी लाइफ का एक ऐसा पर्सन होता है जिसका सपोर्ट या जिसकी एक हेल्दी प्रेजेंस उनको बहुत ग्रो कराती है? बहुत लोग मिलते हैं इनको सपोर्ट के लिए, केवल एक बंदा नहीं कह सकती मैं। इनकी लाइफ में इनका हाईली सपोर्ट इनकी फैमिली होती है, जिसकी ये कभी नहीं मानते। इनकी लाइफ का हाईली सपोर्ट इनका बॉस या जहाँ ये काम कर रहे होते हैं इनके सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं, लेकिन ये उनकी भी नहीं सुनते। 4 नंबर वालों को अगर मैं बोलूँ तो ये थोड़े से तो सनकी होते हैं भाई। जैसे मैंने आपको नंबर 1 के लिए कहा कि नंबर 1 वाले भी किसी की नहीं सुनते, वैसे नंबर 4 भी किसी की नहीं सुनता। तो हाँ, आप कह सकते हो कि सपोर्ट तो इन्हें बहुत मिलता है, क्योंकि सक्सेस तो इनके पास बहुत है। सारे नंबरों में अगर मैं कहूँ कि अथाह की सक्सेस किसी के पास है तो वो नंबर 4 है। तो इसलिए बिना सपोर्ट के तो वो सक्सेस है नहीं। सक्सेस कहीं ना कहीं सपोर्ट से ही मिलती है, पर वो क्या को किस तरीके से कैश कर रहे हैं, किस तरीके से अपने साथ जोड़ रहे हैं, वो थोड़ा सा डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैम आते हैं रेमेडीज़ पे। क्या ऐसी चीज़ें 4 नंबर वालों को करनी चाहिए जो उनकी लाइफ के अंदर ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाती है? इन्हें बहुत ज़्यादा काम एंड कूल रहना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इनके साथ सबसे अच्छी होनी चाहिए, इनके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। इनके साथ जो चीज़ें होनी चाहिए, इनको थोड़ा पूजा पाठ ही होना चाहिए। इन्हें नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नेगेटिव लोग हो, नेगेटिव थॉट्स हो या नेगेटिव चीज़ें हो, जैसे कि दारू हो गई, सिगरेट हो गई, हुक्का हो गया, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, शेयर मार्केट हो गया, इनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इन्हें सावरिया सेठ के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए साल में एक बार। ठीक है, चाहे कुछ करो चाहे मत करो, वो सबसे बड़े पार्टनर हैं 4 नंबर वालों के। ठीक है, 4 नंबर वालों को अगर अपनी लक को और मजबूत करना है, अपने फाइनेंस बढ़ाने हैं, अपनी किस्मत बढ़ानी है, सावरिया सेठ चले जाओ। चलो ये तो बेस्ट रेमेडी मिल गई। 4 नंबर वालों, इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करना है एंड यू विल डेफिनेटली सी सम चेंजेस। अब आते हैं मैम नंबर 5, मूलांक 5, जिनमें डेट ऑफ बर्थ आती हैं 5th, 14th और 23rd। इन डेट्स पे पैदा हुए लोगों की लाइफ में कैसा रहता है फाइनेंशियल पोजीशन इनका, कैसा मनी का इन्फ्लो होता है, ऑल इन ऑल कैसा पैसा होता है इनकी लाइफ में? देखो, इनकी ज़रूरत का पैसा इनके पास हर समय होता है, और अगर इन्हें कहीं कुछ और ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ को करने की, तो इनकी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। पर ना ये खुद ही अपने पैसे का सही से उपयोग नहीं कर पाते। अच्छा, ये पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं पजेसिव होते हैं। अच्छा। मेरा पैसा, हाय पैसा, ये पैसा रख लो, ये ऐसा कर लो, ये वैसा कर लो, और कहीं ना कहीं इनके माइंड में ना हमेशा पैसा ही घूमता है। जबकि ये नंबर बहुत स्टेबल नंबर कहलाता है, 5 नंबर, पर पैसे के मामले में इनको स्टेबिलिटी कभी अपने अंदर महसूस नहीं होती, और इनके ऊपर इतनी कृपा है ईश्वर की कि ये कभी खाली हाथ होते नहीं। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव पार्ट कह लो, या इनकी लाइफ का एक सबसे बड़ा जिसे कहते हैं, आप ये कह लो कि इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ जो रोकने का काम करता है ना, वो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली है। अच्छा, फैमिली इन द सेंस कि माँ, बहन, फादर, ब्रदर, कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये बहुत लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस अपने परिवार की आगे ना छोड़ देते हैं।
और वो इन्हें थोड़ा सा पीछे थोड़ा नहीं, इन्हें बहुत पीछे ले जाता है और एक बहुत एज के बाद इनको रियलाइज होता है कि हमने उस वक्त पर गलत कर दिया, हमने जिसका साथ दिया वो हमारे साथ कभी थे नहीं। क्योंकि इनका मन ऐसा है, इनको हमेशा लोगों के लिए अच्छा करना है, अपने लोगों के लिए, बाहर के लोगों का तो इतना नहीं रहता, इनको अपने लोगों के लिए हमेशा अच्छा करना है, उनके बेटर फ्यूचर के बारे में सोचना है, ये उनके फ्यूचर को और अच्छा बनाने में हमेशा कोशिश करते हैं। थोड़ा पेनफुल है। ओके और अगर हम बात करें बेस्ट फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, जो इनके लिए सबसे लकीएस्ट होते हैं, कौन से ऐसे काम? कम्युनिकेशन, सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस। अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ को ब्रांड बनाने में माहिर होते हैं। अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे सपोर्टर होते हैं राजनीति में। ये बहुत अच्छे सपोर्टर होते हैं किसी भी फर्म को या किसी भी इंस्टीट्यूट को बहुत ग्रोथ दिलाने में। तो देखो ये बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये बहुत बहुत गज़ब के आप इनको बहुत गज़ब का चाणक्य कह सकते हैं। ये किसी को भी सम्राट बना सकते हैं। ओके इनकी लाइफ के कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, मेजर टर्निंग पॉइंट लाइफ के जिसे कहते हैं, जहाँ पे इनको बहुत अच्छा एक फाइनेंशियल ग्रोथ का वक्त देखने को मिल सकता है या कभी कोई चैलेंजेस भी देखने को मिल सकता है? 5 नंबर वालों के साथ हमेशा दिक्कत ये रहती है कि इनको 2 चीज़ें हमेशा साथ में मिलती हैं। ओके एक चीज़ इनकी लाइफ में कभी एक साथ नहीं आती। इनको जब भी मिलेगा ना पैरेलली 2 चीज़ मिलेगी। अगर इनको लाइफ में कहीं ग्रोथ मिल रही है तो इनको अपनी फैमिली से कहीं ना कोई रुकावट मिल जाएगी। अगर इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है तो इनकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, या इन्हें अपनी सेहत को लेके कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या घर में कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये वहाँ स्टक हो जाएंगे और अपनी उस चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कई बच्चों को आप देखेंगे कि उनके एग्ज़ाम से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और उसी समय घर के अंदर कोई मर गया। अब बच्चा डिस्टर्ब्ड हो गया, वो पढ़ाई कर रहा है और घर के अंदर ऐसा माहौल चल रहा है। तो ये थोड़ा सा इनकी लाइफ में ना 2 चीज़ें हमेशा पैरेलली चलती हैं, तो ये बड़ा उस चीज़ से परेशान और दुखी रहते हैं। पर अगर मैं बात करूं कि इनकी लाइफ में कौन से ऐसे फेजेस आते हैं, सबसे पहला आता है जब ये उम्र 13 में होते हैं। अच्छा। 13 साल की उम्र में इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है जब ये अपनी लाइफ के 23वें साल को क्रॉस करते हैं। ओके ये 2 मेजर टर्निंग पॉइंट्स हैं इनकी नहीं, इनकी लाइफ में इनको 5 मेजर टर्निंग पॉइंट मिलते हैं, ये दूसरा है। तीसरा इनकी लाइफ में आता है 29 पर। ओके जब ये अपनी लाइफ का 29 कंप्लीट करता है। चौथा आता है 32 पर। ओके और 5वां आता है 43 पर। ओके ये मेजर इनके कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं लाइफ के। ग्रेट। अब अगर बात करें मैम, कौन सी इनकी लाइफ के ऐसे लोग हैं जो सबसे इनके लिए लकीएस्ट माने जाएंगे कि उनकी प्रेजेंस या उनकी एक हेल्दी सपोर्ट से ये लोग बहुत ग्रो करेंगे? लाइफ पार्टनर और इनके बच्चे। ओके बच्चे, जब बच्चे होंगे, संतान होगी, तो हम वो ग्रोथ इनका भाग्य जरूर ग्रोथ करेगा। ओके नंबर 4 वालों के लिए भी संतान बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन शर्त यह है कि उनके लड़कियां ही होनी चाहिए। अच्छा। और नंबर 4 को अगर पहली संतान पर थोड़ा सा भाग्य सब खुलता हुआ मिलेगा, दूसरी संतान तो उसको चमकाने का काम कर देगी। That's nice. लेकिन नंबर 5 वालों के लिए कन्या केवल मैं नहीं कह सकती, एज अ संतान उनके लिए भाग्यशाली होती है, लड़के भी भाग्यशाली होते हैं। ओके अब अगर बात करें मैम कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ की, कि क्या चीज़ें कर सकते हैं 5 नंबर वाले लोग जिससे उनकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ आ सकती है? देखिए 5 नंबर वालों को सबसे पहले तो देवी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। नंगे पैर घास पर ज़रूर घूमना चाहिए। नंबर 5 वालों को रात को जागरण नहीं करना चाहिए। नंबर 5 वालों को सवेरे उठकर अपने लिए थोड़ा सा समय निकालकर योगा, मेडिटेशन, पूजा, चैंट ये ज़रूर करने चाहिए। नंबर 5 वालों को आयुर्वेदिक मेडिसिन का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, एलोपैथिक कम से कम लेना चाहिए। नंबर 5 वालों को हमेशा अपने से छोटे लोगों को ज़रूरत पड़ने पर उनकी किसी भी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने में सहयोग करना चाहिए। जैसे अगर किसी की पढ़ाई रुक रही है, आप उसकी पढ़ाई पूरी कर दो। किसी की शादी नहीं हो रही है, आप उसकी शादी में सहयोग कर दो। आपके ऑफिस में कोई आपसे जूनियर है या आपसे छोटा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम इसके बस का नहीं है, ये नहीं कर पा रहा, आप मदद करके उसका वो प्रोजेक्ट पूरा कर दो। तो हेल्पिंग नेचर मेरे ख्याल से इन लोगों को बहुत हेल्प करता है। लेकिन वो भी अगर ये अपने से छोटे,
उम्र में भी, पद में भी, और हर तरह से अपने से छोटों का अगर ये साथ देते हैं ना, तो ये इनके भाग्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। इनके ऊपर कार्तिकेय जी की विशेष कृपा होती है, भगवान कार्तिकेय की। तो इन्हें मंथ में एक बार, खास करके अगर मैं कहूँ तो इन्हें 14 के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाके कार्तिकेय जी को लाल रंग की मिठाई या लाल रंग के लड्डू ज़रूर भेंट करने चाहिए। बूंदी के लाल रंग के भी लड्डू आते हैं, वो उन्हें ज़रूर भेंट करने चाहिए। दैट इज़ अमेजिंग। तो 5 नंबर वालों, कुछ बहुत ही इजी बट हेल्पफुल रेमेडीज़ हैं, आप ये करके देखिए एंड देखिए फिर फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आती है या नहीं। अब आते हैं मैम अगला नंबर, नंबर 6। शुक्र का नंबर अपने आप में कहा जाता है लग्जरी से रिलेटेड नंबर है, पैसे से रिलेटेड नंबर है, बिकॉज शुक्र का नंबर है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाती हैं 6th, 15th और 24th। इन 3 डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोगों की लाइफ के अंदर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती है, पैसा कैसा आता है, कितना आता है, कैसी रहती है इनकी पूरी एक फाइनेंशियल कंडीशन लाइफ की। अगर मैं इनके लिए एक बहुत छोटी सी बात कहूँ कि हमको भी गम ने मारा और तुमको भी गम ने मारा एक गाना था, सुना है? नहीं तो सुनना। इनके साथ भी वही कंडीशन है। ये ज़बरदस्ती ये सोच के कि हम तो नंबर 6 हैं, भैया हमारे पास तो लग्जरी, पैसा सब कुछ आना ही है। तो इनके लिए लाइफ का सबसे बड़ा जो सूत्र है वो है काम। ओके मैं काम की बात करूँ, काम सूत्र नहीं। नंबर 6 वालों के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, फोकस ऑन देयर वर्क। ओके ये इनके लिए एक गुरु मंत्र है। आप कुछ और मंत्र करो ना करो, आप इस मंत्र पर जिंदगी भर काम करो। आपके पास लग्जरी बिल्कुल आती है, आपके पास पैसा अथाह का आता है, क्योंकि आपका नंबर ही उनका नंबर है जो आपको जीवन के अंदर पैसा, लग्जरी, नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ देने का काम करता है। लेकिन देगा कब? आप अगर दरवाज़ा बंद करके रखेंगे तो आपके घर के अंदर कोई भी किसी भी चीज़ की डिलीवरी कैसे करेगा? मैंने कोई चीज़ ऑर्डर कर दी, वो मेरे घर पे आया, उसने डोरबेल बजाई, अब मैं ये सोच रही हूँ अरे मेरी तो किस्मत में लिखा है आ ही रहा होगा, आ जाएगा आ जाएगा, तो छू मंतर करके वो दरवाज़ा फाड़ के अंदर तो नहीं घुस आएगा। ये सब फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। तो आपको वो डोर ओपन्स करने पड़ेंगे, और वो डोर ओपन करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है। नंबर 6 वाले अगर इल्यूजन की दुनिया में ना रहें, अगर वो बनावटी दुनिया में ना रहें, और अगर उसको वो अपने जीवन के अंदर सही तरीके से उतार लें। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी 6 वालों के पास है। 6 वाले ना मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। 6 वालों को आप केवल इतना नहीं बांध सकते नमित कि ये अगर ये आज सपोज करो कि ये टेक्निकल कोई काम कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा कल को जाके जो है एक्टिंग नहीं कर लेगा, या ये कल को जाके पॉलिटिशियन नहीं बन जाएगा। नंबर 6 वाले कब किस रूप पे अपने आप को ढाल लेंगे, आप उस चीज़ को गैस नहीं कर सकते। तो पैसा इनके पास कैसा होता है? अथाह का होता है। लेकिन उस पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि काम आपकी वो चुंबक है जो आपको पैसा दिलाएगा। दैट इज अमेजिंग कि उनको हार्ड वर्क अपना बनाए रखना है। ये नहीं सोचना कि हम 6 हैं तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हम 6 हैं तो हम सारे दिन जिम में अगर बैठेंगे तो पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको जिम जाना है तो जिम जाइए, लेकिन उसके बाद का जो आपका टाइम है वो आप अपने प्रॉपर काम के साथ करिए। मैं 6 नंबर वालों के लिए ये कह सकती हूँ कि अगर कोई 10 घंटे काम करके जो कमा रहा है वो ये 4 घंटे काम करके कमा सकते हैं। बट करना पड़ेगा। पड़ेगा। अब अगर बात करें मैम कि इनके लिए सबसे ज्यादा लकी और फ्रूटफुल फील्ड ऑफ वर्क कौन से होते हैं, कि अगर इस चीज का काम करेंगे, इस फील्ड ऑफ वर्क में होंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे? एंटिक्स का, परफ्यूम का, लेडी कॉस्मेटिक का, ग्लासेस का, ये कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर थोड़ा भी आप कह सकते हो डिज़ाइनिंग आ गई, या आप कह सकते हो क्रिएटिविटी आ गई, या ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर इनको माल स्टॉक करके फिर बेचना है, वेयर हाउस, हाँ आप वो कह सकते हो। आप कह सकते हो कुछ डिफरेंट क्रिएटिविटी से कोई चीज़ करना, वो इनके लिए अच्छा रहता है। इनके लिए तो पूरी अगर मैं कहूँ फिल्म इंडस्ट्री पूरी इनके ही नाम है। और 6 नंबर वालों के लिए एक सबसे अच्छा जो काम होता है, जो ये बिल्कुल बिना सोचे समझे कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे लॉयर भी होते हैं। ओके,
तो कुछ बहुत सारी फील्ड ऑफ वर्क आपने बताई जो 6 नंबर वालों के लिए अच्छी होती हैं। अब मैम ये बात करते हैं कि लाइफ के कौन से ऐसे मेजर इनके टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे ये एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव वो मैटर नहीं करता, बट कौन से मेजर टर्निंग पॉइंट्स इनकी लाइफ में आते हैं? मेजर टर्निंग पॉइंट्स इनकी लाइफ में वो आते हैं जहाँ जहाँ ये किसी रिलेशन में आते हैं या किसी से रिलेशन में जुड़ते हैं। Okay. अब रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही होगा, फ्रेंड्स के साथ भी अगर ये कोई रिलेशन में, जहाँ जहाँ पर इनको किसी रिलेशन में आके डिस्ट्रैक्शन मिलेगा वो इनकी लाइफ का एक मेजर पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट, लेकिन इन अ नेगेटिव वे। यस, इन अ नेगेटिव वे। ये अगर उस चीज़ को प्रॉपर हैंडल कर लेते हैं, दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये वन साइडेड ज़्यादा झुक गए तो इनका बेसिकली जो मालिक है 6 नंबर वालों का वो कौन है? शुक्र। शुक्र जो है उनकी दूसरी राशि जो आती है वो तुला आती है। तुला का जो साइन होता है वो होता है तराजू। तो इनको वो तराजू जैसा होना पड़ेगा कि अगर ठीक है ये मेरी एक लाइफ के अंदर ये एक पार्ट स्टार्ट हुआ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मुझे दोनों को बराबर रखना है, ना इसमें नीचे ना इसमें नीचे, दोनों बराबर होंगे तभी मेरी लाइफ का संतुलन रहेगा। तो नंबर 6 अगर मैं इंडिपेंडेंटली बात करूं सिर्फ नंबर 6 वालों की, इनकी लाइफ की सक्सेस स्टार्ट हो जाती है 17वें साल से। ओके। अगर वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि नंबर 15, इनकी लाइफ की सक्सेस भी स्टार्ट हो जाती है लगभग 19-20 साल से। ओके। अगर यही मैं बात करूं 24, इनकी लाइफ की सक्सेस भी स्टार्ट हो जाती है 26 साल से। ठीक है, मतलब काफी एक सही फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लाइफ में हम ये कह सकते हैं मिल जाता है। लेकिन ये उसको कैश कैसे करते हैं ना, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मैं नंबर 6 की बात करूं तो कोई बहुत ही हजारों लाखों में कोई ऐसा व्यक्ति, कुछ नंबर्स निकल के आएंगे जिनको ये कहूंगी मैं कि इनको बचपन से लग्जरी नहीं मिली। वरना नंबर 6 चाहे कैसे भी घर में हो, इनके भाग्य से इनके माँ बाप की लग्जरी बढ़ जाती है। 6 नंबर वाली लड़कियां जिस घर में जाती हैं पति की किस्मत लिखना चालू कर देती हैं। Okay. पैरों में लक्ष्मी लेकर जाती हैं। तो दैट इज़ वेरी लकी डेफिनेटली। अब अगर ये बात करें मैम कि इनकी लाइफ के ऐसे कौन से वो लोग होते हैं जो इनके लिए बहुत लकी होते हैं कि उनके आने से या उनके हेल्दी सपोर्ट से? एनी फीमेल। अच्छा। मदर, सिस्टर, बुआ, मौसी, नानी, दादी, एनी फीमेल। अच्छा, सो इनकी लाइफ की जो फीमेल्स हैं वो इनके लिए बहुत लकी हैं। बेटी। ओके। अगर इनकी पहली संतान लड़की हो गई तो इनके लिए बहुत लकी है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के केस में। हाँ। दैट इज नाइस। अब अगर हम ये बात करें कि कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो 6 नंबर वाले कर सकते हैं, कौन सी वो ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनसे उनकी लाइफ के अंदर बहुत एक अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी आती है? सबसे पहले तो देखो, इनको कुछ चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको कहा लग्जरी अगर आ भी जाए ना तो लग्जरी संभालना बहुत मुश्किल होता है। लग्जरी बड़ी चंचल है। मिल जितनी आसानी से जाती है उतनी ही आसानी से उड़ जाती है ना। आपने कभी कपूर देखा है? आप कपूर को जैसे ही जलाएंगे वो कुछ सेकंड्स में खत्म जी। वहीं आप एक घी की उसमें बत्ती डालकर आप उसको जला देंगे, वो लंबे समय तक जलता रहेगा जी। तो आपको वो घी का दीपक बनना है, ना कि कपूर का। आपकी लाइफ की लग्जरी अनस्टेबल है, आज है कल नहीं होगी। आज आपको जो चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं, आज आप चांदी के चम्मच में खाना खा रहे हो, कल को वो चांदी का चम्मच नहीं होगा। तो इनको बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये है कि इनको अपनी चीज़ों को होल्ड करना आना चाहिए, इनको अपनी चीज़ों की वैल्यू करनी आनी चाहिए, इनको हाई में भी रहना आना चाहिए, इनको लो में भी रहना आना चाहिए। कल को चांदी का चम्मच नहीं हो तो हम तो हाथ से ही खाना खा लेंगे, कोई इशू नहीं है हमें। किसी भी चीज़ का गुमान, घमंड या एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इनके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये कि इन्हें अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखना आना चाहिए। कपड़े इधर उधर नहीं फैले होने चाहिए, जूते चप्पल इधर उधर नहीं फैले होने चाहिए, ज़्यादा जूते चप्पल इन्हें खरीदने भी नहीं चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतने जूते चप्पल पहनिए, क्योंकि इनका सबसे इफ़ेक्टिव जो प्लैनेट है जो इनको दे सकता है वो शनि ही होते हैं। शनि स्टेबिलिटी रख सकते हैं शुक्र के साथ, और किसी की स्टेबिलिटी काम नहीं करती। और शुक्र आपको लग्जरी देने का काम करता है, उसको स्टेबल करने का काम तो शनि ही करेगा। तो आपको यहाँ पर चीज़ों को संभालना आना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, बचपना नहीं होना चाहिए। आप चंचल ना होकर आप थोड़े से मैच्योर हो जाइए।
ओके, सो दैट इज सम वेरी वाइज एडवाइस. बहुत अच्छी कुछ रेमेडीज बताई नहीं, हैं. अभी तो कुछ और भी है. प्लीज मैम. साल में एक बार इन लोगों को समुद्र में जाकर कम से कम 11.5 किलो दूध जरूर चढ़ाना चाहिए. साल में एक बार ही करें. कहीं भी चले जाओ, जगन्नाथ जी चले जाओ, चाहे आप बम्बई चले जाओ, चाहे आप गुजरात चले जाओ, आप कहीं भी जाओ, लेकिन आपको साल में एक बार जाकर, और समुद्र में ही, ठीक है, आपको ये ज़रूर करना चाहिए. आपको एवरी फ्राइडे लड़कियों को कुछ मीठा ज़रूर खिलाना चाहिए. बरकत, पैसा, नाम, शौहरत, ख्याति और सबसे बड़ी चीज़, सब कुछ मिल जाता है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को आती है ना, वो ये कि हमारी EMIs टाइम पर जाए. हमारी किसी भी चीज़ में कभी कोई चीज़ हमको प्रॉब्लम ना करे. तो अगर आपके ऊपर लोन्स हैं या आपने किसी भी तरह का फाइनेंशियली अपने ऊपर बर्डन ले रखा है, 6 नंबर वाले तो आंख मीच कर मेरी रेमेडीज कर लो, आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं. इन्हें हाथ के अंदर हमेशा एक फिरोज़ा ज़रूर डाल के रखना चाहिए. इनको अपने कमरे के अंदर हमेशा एक पायराइट का पत्थर ज़रूर रखना चाहिए, जिन्हें इनको अपने घर की नज़र उतार के हर तीसरे महीने के बाद, 3 महीने के बाद रिप्लेस कर देना चाहिए, और उस पत्थर को इनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए. इनको अपने साथ हमेशा अपनी लेडी लक को ज़रूर रखना चाहिए. मम्मी की कोई भी निशानी, चाहे मम्मी की चेन है, मम्मी मैं पहन लूँ, पहन लो. मम्मी की कोई भी फीमेल्स है, मम्मी का कड़ा है, पहन लूँ, पहन लो. मम्मी पायल आपकी, मैं पहन लूँ, हाँ पहन लो. तो आपको कोई भी एक फीमेल लक आपको अपने साथ रखना चाहिए. लड़के हैं, मम्मी को कहो मम्मी आपकी साड़ी में से एक रुमाल बना के दे दो, मैं अपने साथ में रखूँगा. मम्मी अच्छा आप एक काम करो, आपका अंगूठी है ना, उससे आप मुझे एक जेंट्स रिंग बनवा दो, मैं हमेशा पहन के रहूँगा. तो देखो, माँ का या बहन का या बुआ, दादी, नानी, जो भी आपके साथ आपके घर की फीमेल है, उनका एक कनेक्शन, उनकी एक निशानी आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए. दैट इज अमेजिंग. सो अभी और भी है. प्लीज मैम, ऐसे कट हो गया था. प्लीज. हाँ जी. अभी और भी है, क्योंकि शुक्र के लिए मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है. तो 6 नंबर वालों को अपनी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इन्हें हर साल अपनी वाइफ को एक पायल ज़रूर गिफ्ट करनी चाहिए. अगर इनकी वाइफ बिछिया पहनती हैं तो इन्हें अपनी वाइफ को बिछिया ज़रूर गिफ्ट करनी चाहिए. इन्हें हर साल अपनी वाइफ के लिए परफ्यूम ज़रूर लेकर आने चाहिए. इन्हें अपनी वाइफ को हमेशा कपड़े, बहुत एक्सपेंसिव या बहुत ब्रांडेड कपड़े एक बार तो इनको ज़रूर दिलाने चाहिए. अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, लेकिन आप अच्छी चीज़ अपनी वाइफ को ज़रूर दिलाओ. दैट इज़ अमेजिंग. तो 6 नंबर वालों, मैम ने बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताई हैं. इन सबको ज़रूर फॉलो करना है. एंड यू विल फॉर श्योर सी द चेंज, एंड यू विल डेफिनेटली सी द चेंजेस. अब आते हैं मैम अगला नंबर 7, यानी कि लोग जो कि पैदा हुए ऑन 7th, 16th या 25th, इन 3 डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहती है, उनका ऑल ओवर जिसे कहते हैं लाइफ के फाइनेंसेस कैसे होते हैं, पैसे का इनफ्लो कैसा रहता है, कैसी होती है ऑल इन ऑल लाइफ. 7 नंबर वालों को अगर मैं कहूँगी तो ये कस्तूरी की तरह होते हैं. कस्तूरी आपने कभी सुना है? नहीं. मृग की कस्तूरी ऐसी होती है कि इनके अंदर ही खुशबू है. मृग को वो खुशबू आती रहती है और वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है कि वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है. उसको यही नहीं पता कि वो खुशबू उसी के अंदर है. अच्छा. तो नंबर 7 वही होते हैं. बहुत टैलेंटेड, बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जेटिक, पर लॉस्ट. ओके. पैसा, आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं पैसा कमाने के, लेकिन ये बेसिकली पैसा सिर्फ एक ही चीज़ मानते हैं कि मेहनत करो और पैसा कमाओ. मेहनत करोगे तो पैसा आ जाएगा. ये उसके आगे का रिस्क लगाने में ना बड़े कमज़ोर होते हैं. कि अगर हमने, चलो हमारे पास पैसा है, हम थोड़ा सा कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं तो शायद हमको वहाँ से बेनिफिट हो जाएगा. ये उसमें थोड़े से कमज़ोर होते हैं, अंदर से बहुत डरते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, पैसे को लेकर बहुत इनसिक्योर्ड होते हैं. और अगर आप मतलब अगर मैं कहूँ कि थोड़े कंजूस होते हैं, हाँ कंजूस होते हैं. ओके. तो अगर हम ये बात करें कि 7 वालों के लिए सबसे लकी फील्ड ऑफ वर्क कौन सी होती है जो उनके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आती है? ऐसा कोई भी काम जिसमें उनके आइडियाज़ काम कर जाएं, ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर वो श्रम अपना लगा सकते हैं, अपनी पावर लगा सकते हैं, अपना बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मजदूरी कर सकते हैं. क्रिएटिविटी प्लस मेहनत. हाँ, ऐसे काम. फॉर एग्जाम्पल मैम, अगर फिर भी आपको एक एग्जाम्पल देना हो.
कोई भी ऐसा काम जो आप इन सारी चीज़ों से जोड़ें, आप इवेंट्स का काम जोड़ सकते हैं, आप इस चीज़ में इंटीरियर्स का काम वो जोड़ सकते हो, आप इसके अंदर फाइनेंस का काम भी जोड़ सकते हो। आप कई लोगों ने आजकल मेकअप आर्टिस्ट बहुत चल रहे हैं, क्रिएटिविटी प्लस देयर हार्ड वर्क करेगा। तो अगर हम 7 नंबर वालों की बात कर रहे हैं तो इनकी लाइफ के अंदर स्टेजेस कैसे वर्क करते हैं, लाइक कौन से ऐसे मेजर टर्निंग पॉइंट्स आते हैं इनकी लाइफ में? बहुत इंतजार करना पड़ता है। ओके इतना अर्ली वाला इनका हिसाब नहीं है, जैसे पहले कई नंबर्स में आपने बताया कि बहुत जल्दी आ जाएगा, 16, 19, 20। मेहनत ज़्यादा है और उसके मुकाबले जो चीज़ मिल रही है वो थोड़ी कमज़ोर या कह सकते हो कि कम है। ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है इन 7 नंबर वालों की। अच्छा, बहुत चैलेंजिंग होती है फाइनेंशियली इनकी लाइफ। अगर इनको एक अच्छे शिखर या मुकाम तक पहुंचना है तो इनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क डालना पड़ेगा। हाँ, या फिर इनको लकीर का फकीर बन के जो मिल रहा है उसमें जीवन यापन करना पड़ेगा। और अगर कुछ बनना है तो बहुत एक्स्ट्रा हार्डवर्क डलेगा इनका। बिल्कुल डलेगा। कौन से ऐसे लोग होते हैं इनकी लाइफ के अंदर जो इनके लिए लकी साबित होते हैं, जिनका सपोर्ट बहुत लकी साबित होता है? सपोर्ट ही तो नहीं मिलता, यही तो दिक्कत है। सपोर्ट मिल जाए तो फिर तो ये जीरो से हीरो हैं। इन्हें सपोर्ट ही तो नहीं मिलता, इन्हें लोग समझ ही नहीं पाते, लोग इनका साथ ही नहीं दे पाते, इनके साथ ट्रस्ट इश्यूज बड़े आते हैं, लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, लोग इनसे कनेक्ट भी नहीं कर पाते, लोगों को इनकी इमेज हमेशा उल्टी दिखाई देती है जबकि ये वैसे होते नहीं हैं। पर अगर आप फिर भी कहोगे कि इनको किसका सपोर्ट बहुत भाग्यशाली बना देता है, सबसे पहले इनके पिता, दादा, ताऊ, चाचा, जो भी फादर साइड के पापा तुल्य जो लोग हैं। फिर अगर आप मुझसे कहो कि इनको कौन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो एक ऐसा इंसान जो इनसे निस्वार्थ प्यार कर ले। ओके। अब वो कोई भी हो सकता है, एनीवन। ठीक है। अब अगर हम ये बात करें मैम कि क्या ऐसी चीज़ें 7 नंबर वालों को करनी चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ के अंदर ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, या हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली इजीली वो थोड़ा अपने फाइनेंसेस के अंदर, लाइफ के अंदर पैसों के मामले में बेटर हो सके? पहली बात तो इनको पैसे के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ओके। ठीक है, इन्हें अपना कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, वो वाला इनका हाल होना चाहिए। इनको सिर्फ अपना पैसा बनाना चाहिए और फिर समय आने पर उस पैसे को सही जगह इनको लगाकर जो भी अपना फर्दर काम करना है या बिजनेस और नया खोलना है या इनको कहीं सही जगह इन्वेस्ट करना है, ये उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक्चुअली इनकी ज़रूरतें बहुत छोटी छोटी हैं और नमित इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि या तो इनको बहुत चाहिए या ये बहुत कम में सिमट जाते हैं, ये बीच वाले स्तर पर नहीं रह पाते। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके लिए ना दिक्कत करती है। ओके, गॉट इट। तो ये तो मेन चीज़ें हैं जो इनको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी रेमेडीज़ के लिए मैं इनको कहूँगी इन्हें साल में कम से कम 3 बार तो खाटू श्याम जी ज़रूर जाना चाहिए। ओके। आजकल डेफिनेटली खाटू श्याम जी की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है और बहुत लोग जा रहे हैं। इन्हें खाटू श्याम जी ज़रूर जाना चाहिए। और अगर ये 3 बार भी अगर साल में खाटू श्याम जी जाते हैं तो इनकी अपने आप फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ने लगती है। इन्हें सैटरडे के दिन अपने हाथों से गरीब लोगों को खाने का कोई आइटम ज़रूर देना चाहिए। इन्हें साल में 1 बार अपने हाथ से गरीब लोगों के लिए लंगर ज़रूर लगाना चाहिए। एक तो यह है कि हमने 2, 5, 10 लोगों को दे दिया, एक यह है कि नहीं, हमने एक अच्छा खासा लंगर लगाया और हम जितने भी लोग आ रहे हैं हम उनको खिला रहे हैं। तो ये काम इनको ज़रूर करना चाहिए। दैट इज़ वेरी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल रेमेडीज़ हैं मैम। 7 नंबर वाले लोगों इन सारी रेमेडीज़ को प्लीज़ ज़रूर फॉलो करके देखना एंड आई होप यू गेट द डिफरेंसेस। अब आते हैं मैम, आपका फेवरेट नंबर इन्फिनिटी नंबर 8, शनि का नंबर। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 8th, 17th और 26th, इन 3 डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोगों की लाइफ में कैसा होता है पैसे का कंडीशन, इनकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहती है, थ्रू आउट देयर लाइफ मनी कैसा फ्लो करती है, ऑल इन ऑल क्या इसके अंदर एनालिसिस है? बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं। ओके। पैसे को वैल्यू देना जानते हैं, पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। पैसे के लिए बहुत पागल नहीं होते, लेकिन पैसे को वेस्ट करना भी नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि सारे टाइम तुम ये पानी का बोतल क्यों लिया,
ये इतनी की बोतल थी क्यों खरीदी, ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने वो बोतल खरीदी है तो फिर ये भी नहीं कर सकते कि आप इसको यहीं छोड़ के आधी चल दिए। बेटा पैसे से आती है, उसको अपने साथ लो और ये पानी ख़त्म करो। तो ये बेसिकली बहुत जिसे कहते हैं ना, पैसे को लेकर बहुत वैल्यूबल लोग होते हैं, वैल्यू करना जानते हैं। पैसा, हाँ आप ये कह सकते हो दिमाग में रहता है, क्योंकि इनका फोकस बहुत क्लियर होता है। और अगर मैं नमित इनके लिए एक शब्द कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है अगर इनके पास पैसा नहीं तो इनके पास कुछ नहीं। अगर मैं इन 8 नंबर वालों के लिए ये बात कहती हूँ कि अगर पैसा है तो दोस्त है, यारी है, यार है, दिलदारी है, पैसा है तो पड़ोसी हाय हेलो करता है, पैसा है तो भाई हालचाल पूछता है, पैसा है तो घर के अंदर 2 रोटी मिलती है, पैसा है तो बीवी है, पैसा है तो बच्चे हैं। अगर मैं इनके लिए एक शब्द कहूँ तो ये दे आर जस्ट लाइक अ ATM कार्ड या ATM मशीन। कि मतलब इनकी लाइफ में अगर पैसा है तभी इनके आसपास के लोगों को उनकी उतनी वैल्यू की रियलाइजेशन होगी, और इनकी वैल्यू पैसा ही है। और अगर पैसा नहीं है तो फिर इनकी कहीं ना कहीं वैल्यू भी नहीं है। जबकि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, इनकी वैल्यू होनी चाहिए। मैं मतलब बीइंग एंड शायद यही एक अंतर होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में और एक एस्ट्रोलॉजर में, कि वो चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाते। तो मुझे लगता है कि 8 नंबर वालों का अपना पर्सनली भी दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। ओके, अगर हम ये बात करें कि इनके लिए कौन सी सबसे लकी फील्ड ऑफ वर्क होते हैं, कौन से सबसे प्रोस्पेरिटी वाले फील्ड ऑफ वर्क होते हैं कि ये काम करेंगे तो बहुत ग्रो करेंगे? कोई भी टेक्निकल काम, कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर मेहनत दिमाग की भी और शरीर की भी है, कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर इनको एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये अपनी प्रेजेंस से जो काम करते हैं, लाइक अब जैसे हम पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो नंबर 8। तो आप जो भी अपनी फेस वैल्यू पे काम कर सकते हो वो काम इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनके लिए स्टोन का काम बहुत अच्छा होता है, इनके लिए खाने का काम भी अच्छा है, इनके लिए ट्रांसपोर्ट का काम भी अच्छा है। बट डिपेंड करता है, देखो यहाँ मुझे कहीं ना नंबर 8 वालों के लिए हॉरोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं इनको केवल एक नंबर 8 के आधार पर ये सारे काम करने की इजाज़त नहीं दे सकती। ओके, अगर हम ये बात करें कि नंबर 8 वालों की लाइफ में कुछ सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट्स कब कब आते हैं उनकी लाइफ के अंदर, जहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अब कुछ अच्छा हो सकता है बहुत, या फिर कुछ रिस्की भी हो सकता है? पैदा होने के साथ पैदा ही धमाल लेकर होते हैं। अच्छा, तो यानी मेजर ड्रिफ्ट लेकर आते हैं जब पैदा होते हैं। हर साल कुछ नया है, हर साल कोई एडवांटेज है, बर्थडे हर साल कोई ना कोई लाइफ के अंदर डाउनफॉल है, हर साल ऊपर जा रहे हैं, हर साल नीचे गिर रहे हैं। मैं इनके लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकती, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ अनप्रिडिक्टेबल नंबर है। ओके, बहुत फ्लक्चुएशंस है मतलब इनकी लाइफ के अंदर, आप ये अनगिनत स्ट्रगल्स तो है मैम। वैसे पता है शनि के रात को बात हो रही है कि भाई कल सुबह का टेंडर तेरे नाम का है, तू टेंशन मत ले, सुबह तैयार होके आ जाइयो। हम सुबह उठे बड़े आराम से तैयार व्यार होके घर से बाहर निकल के वहां पहुंचे, पता लगा भाई यार तू तो 10 मिनट लेट हो गया, वो टेंडर उसको मिल गया। ये क्या बात हुई, 10 मिनट में टेंडर मेरे हाथ से चला गया और मैं तो ऑन टाइम हूँ, मैं तो लेट भी नहीं आया। तो मतलब किस्मत कब एक पल के अंदर बदल जाए ना। बट ये कहते हैं 8 नंबर वालों के लिए क्योंकि शनि का नंबर है तो अपने कार्मिक क्लियरेंस के लिए इनकी लाइफ बड़ी वो रहती है। इज इट ट्रू? ये अपने कर्म ही क्लियर कर रहे होते हैं इस जीवन के अंदर अपने। यस, इसीलिए भी थोड़ी ज्यादा कर रहे होते हैं और लोगों के भी करवा रहे होते हैं। अच्छा, तो इसीलिए थोड़ी इनकी लाइफ में ये कहते हैं कि स्ट्रगल ज्यादा भी देखने को मिलती हैं, बहुत ज्यादा। अब अगर कुंडली में आप 8 नंबर, जैसे आप ही हो, आप 8 नंबर हो, लेकिन आपका कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो उच्च का है। अब आप ये कहोगे मैम आपको कैसे मालूम मेरा सूर्य उच्च का है, आपने तो मेरी कुंडली देखी नहीं। आप 26 अप्रैल को पैदा हुए हो, 26 अप्रैल का मतलब हो गया उस समय सूर्य जो है मेष राशि का, और मेष में जो सूर्य होता है वो उच्च का हो जाता है। तो
तो अब आप 8 नंबर और उच्च का सूर्य, आपको सपोर्ट अपने घर से, परिवार से, बैक से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको जो करना है आपको अपने बलबूते पे करना है। आपके डिसीजंस आपके लिए सही हैं, आपके लिए गलत है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। आप कुछ अच्छा भी करते हो तो ठीक है, सब करते हैं, तुमने कर लिया, मतलब एक बड़ा वो नहीं होता कि यार ये कैसा वो है कि मैंने कुछ बड़ा भी अचीव कर लिया तो लोग उस चीज में खुश भी नहीं है। और ये आई गेस ऑल इन ऑल 8 के साथ ये चक्कर है। ऑल इन ऑल के साथ नहीं है बेटा जी, 8 पे आ जाता है ना तो बड़ा मजा आ जाता है। अच्छा। हाँ, जिस समय अगर आपका नंबर 8 है और शनि भी अपनी उच्च राशि में बैठा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, यानी यहाँ पे कहीं आपको जरूरत ही नहीं है कि एक जन आपके लिए ताली बजाएगा। आप खड़े होंगे और आपके लिए 100 लोग होंगे ताली बजाने के लिए। तुम खुश हो नहीं हो, भाड़कुड़ी में जाओ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, 100 लोग हैं मेरी खुशी में खुश होने के लिए। तो इसीलिए आपने कहा कि आई गेस 8 नंबर ही ऐसा है जिसमें आपको हॉरोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटर, उसके लिए थोड़ा सा डाइसी तो है। और दूसरी बात यह है कि 8 नंबर वैसे भी कहते हैं बहुत रूखा होता है, बहुत रूड होता है। नहीं नहीं नहीं, शनि की प्रवृत्ति है ड्राई, इट्स अ ड्राई प्लैनेट। वहां पे सिर्फ गैस है, उसे अगर कहा जाए तो उसे गैस का शैतान कहते हैं या राक्षस कहते हैं गैस का। वहां पे सिर्फ गैस ही गैस है। अगर आप शनि प्लैनेट को कभी रीड करोगे तो ड्राइनेस बेसिकली वो आती नहीं है, वो ये सारी चीजें मिलके ना ऐसे इंसान को ड्राई कर देती हैं। ओके, अगर हम ये बात करें कि इनकी लाइफ के अंदर कौन सा एक ऐसा पर्सन होता है जो इनकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम बनता है इनका, जो इनके लिए बहुत लकी साबित होता है? ईश्वर, भगवान ही है। ये राम भरोसे ही है। इनका नाम ना 8 नंबर वालों का राम भरोसे हो जाना चाहिए। ये राम भरोसे ही है, इनके लिए कोई वो नहीं है। हाँ, कुछ कुछ एक आधी केस में आप कह सकते हो कि कुछ फीमेल्स बड़ी इनके लिए लकी हो जाती हैं। ओके। फीमेल्स, क्योंकि शुक्र और शनि को जो सपोर्ट मिलता है वो शुक्र का, और शुक्र को जो सपोर्ट मिलता है वो शनि का। तो आप कह सकते हो कि ऑन सम केसेस इनके लिए, हाँ, फीमेल्स इनके लिए सपोर्टर बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, सो कहीं ना कहीं अगर ये फीमेल्स के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, अगर ये फीमेल्स के साथ इनके जो वर्किंग है उसमें अगर ज़्यादा फीमेल्स हैं, या ये फीमेल्स से ही ज़्यादा एडवाइस लेकर काम करते हैं, जैसे अगर हम कई उसमें देखते हैं कि 8 नंबर वालों को अगर कहीं कोई चीज़ की दिक्कत आ रही है और उनको अगर उस समय हेल्प किसी फीमेल के थ्रू मिल गई तो उनका वो काम यूँ निकल जाता है। तो हाँ, फीमेल्स कह सकते हो आप। ओके, और अगर हम बात करें मैम अब रेमेडीज़ की, कि 8 नंबर वालों को क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी लाइफ के अंदर अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ आए? साल में एक बार अपने नाप का तुलादान जरूर करना चाहिए। आपके जितना भी आपका वजन है उस वजन का, चाहे आप अन्न दान करो, कपड़ा दान करो, आप चाहे उस उतनी ही आपके वजन का आप छाते दान कर दो, आप उतनी ही वजन के अगर आपके पास है तो आप लोगों को कोई धातु दान कर दो, आप बर्तन दान कर दो, लेकिन आपके वजन जितना तुला दान आपको एक साल में एक बार जरूर करना चाहिए। और ये किसी भी टाइम पे हो सकता है, साल में कुछ पर्टिकुलर टाइम कभी अच्छा भी कर दो। मैं तो कहती हूँ बर्थडे सबसे अच्छा होता है। लोग बेवजह जाके केक काट रहे होते हैं, पार्टीज कर रहे होते हैं। अरे ऐसे अच्छे काम करो ना, आपकी ग्रोथ बढ़े, आने वाले साल में वृद्धि बढ़े, आपका नाम, आपकी शोहरत बढ़े। अब जैसे आपका नंबर 4 आ गया है, अब आपके लिए ये साल जो है वो सोशल मीडिया पे ग्रोथ का है। अब अगर आप कुछ ऐसा नया टर्निंग कुछ ऐसा लेकर आते हो, या आप कुछ और इंटेंस ऐसा काम करते हो जो सोशल मीडिया पर अलग तरीके से लोगों के सामने है, तो डेफिनेटली ये आपके फेम को बढ़ाने का काम कर देगा। ओके मैम, सो काफ़ी अच्छी रेमेडीज हैं 8 नंबर वालों, इनको डेफिनेटली अभी और भी हैं प्लीज़। 8 नंबर को इतनी आसानी से, मेरा फेवरेट नंबर है भाई। मेरे जितने लाइफ के सपोर्टर्स हैं इंक्लूडिंग यू, नंबर 8 है। और आप ये मानो, मैंने अपनी जिंदगी में ना एक काम बहुत ईमानदारी से किया है। मैंने अपने ठाकुर जी को ना बहुत ईमानदारी से पूजा है जी, भक्ति की है, और बड़ी शिद्दत से मैंने तुम्हारे सर से मोहब्बत की है, ये बड़ी ईमानदारी से किया है। और उतनी ही वफा से और उतनी ही ईमानदारी से मैंने दुश्मनी भी की है जी। और आप ये देखो, मेरा दुश्मन भी नंबर 8 ही है। ओके। तो
तो नंबर 8 तो मेरे लिए गजब है। सो और क्या रेमेडीज है मैम? और नंबर 1 और नंबर 8 का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक बवाल कॉम्बिनेशन एक चीज़ का होता है। मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी बताती हूँ। लोग कहते हैं नंबर 1 और नंबर 8 कभी साथ में नहीं वो करते। नंबर 1 का सपोर्ट अगर नंबर 8 और नंबर 8 का सपोर्ट अगर नंबर 1 को मिल जाए तो इससे अच्छी जोड़ी नहीं है। अच्छा, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि राशि तो राम की भी वही थी और रावण की भी वही थी। तो एक राशि के लोग बहुत गहरे मित्र भी हो सकते हैं और बहुत गहरे दुश्मन भी हो सकते हैं। तो नंबर 8 ना अगर अपनी चीज़ों पर नहीं खड़ा रहेगा तो वो कहीं ना कहीं फिर बहुत दिक्कतों में और परेशानियों में भी आता है। ठीक है। नंबर 8 की परेशानियों को दूर करने के लिए एक तो इसको नंबर 8 वाले लोगों को भला बहुत करना चाहिए। दरिया दिली से लोगों की सेवा बहुत करनी चाहिए। कर्म प्रधान होना चाहिए ऐसा व्यक्ति। आप अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को हमेशा अपने हाथ से कुछ लाकर खिलाते पिलाते रहिए। आप दवाइयाँ डोनेट करिए। आप लोगों की मदद हमेशा करिए। किसी के लिए छल कपट बुरी भावना मत रखिए। अपने मुंह से किसी का अनादर मत कीजिए। कभी किसी का अपमान मत कीजिए। किसी की बॉडी शेमिंग मत कीजिए। 8 नंबर वाले जितना अच्छा कृत करते हैं ना उनके लिए उतनी चीज़ें बेटर होती चली जाती। तो मैम ये थी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल रेमेडीज। अब आते हैं फाइनल नंबर इन द लिस्ट, नंबर 9, जो कि है डेट ऑफ बर्थ 9th, 18th और 27th। इन 3 डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोगों की लाइफ में कैसी होती है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थ्रू आउट, कैसा रहते हैं उनके फाइनेंशियल लेवल्स, क्या ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, बहुत अबंडेंस होती है, कैसी होती है ऑल इन ऑल उनकी फाइनेंशियल लाइफ? बहुत इजी तो नहीं है। ठीक है नमित, बैठे बैठाए तो कुछ नहीं मिलता। परिश्रम बहुत है, मेहनत बहुत है, दिमाग बहुत यूज़ करना पड़ता है, बहुत इम्तहानों से गुजरना पड़ता है। और नंबर 9 एक ऐसा नंबर है जिसको डिस्प्यूट बहुत मिलते हैं। ओके। जिसको लाइफ में तोड़ने के लिए अपने और अपने जैसे ही लोग खड़े रहते हैं। मतलब वो लोग जिनसे हम बहुत करीबी और बहुत साथ होते हैं। नंबर 9 कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ अगर मैं देखूं कुंडली के अंदर, अगर वो ग्रह कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में आ रहे हैं तो इनको अपनी शादी में एक टाइम के बाद बहुत पैसा लॉस्ट होता है। अच्छा। चाहे डाइवोर्स होगा तो पत्नी को देना पड़ेगा, या वाइफ या बच्चों की बीमारी में बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, या ये अपने परिवार के लिए जो घर बनाएंगे उस घर में बहुत पैसा इनका बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो देखो इनके साथ क्या है कि इनको स्ट्रगल बहुत है और इनकी फैमिली इनकी जान होती है। ओके। ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और फैमिली ओरिएंटेड भी लोग होते हैं। पर मेहनत अगर और नंबर्स वाले अगर 5% कर रहे हैं तो इनकी मेहनत 75% है, कई गुना ज़्यादा। अगर हम ये बात करें कि इनके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल और लकी फील्ड ऑफ वर्क कौन से होते हैं, जिन फील्ड में अगर ये लोग जाएंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे? कोई भी फील्ड। अच्छा। 9 नंबर वाले कहीं भी एडजस्ट हो सकते। ये एक इनके लिए अच्छी चीज है कि अगर किसी भी फील्ड के अंदर ये पूरी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। हाँ। पर ये एग्रीकल्चर कुछ करते हैं, ये भूमि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ये प्राकृतिक चीज़ों का कोई काम करते हैं, ये अगर बहुत अच्छे किसान हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। दैट्स रियली नाइस। अब अगर हम ये बात करें मैम कि इनकी लाइफ के कुछ सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट्स कब आते हैं, कब होता है इनकी लाइफ के अंदर कि हाँ यहाँ पे हम बहुत अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, या कुछ ऐसे चैलेंजेस देख सकते हैं? 21वें वर्ष के बाद अच्छी ग्रोथ। हाँ ठीक है। 34th के बाद, ओके, अगेन अच्छी ग्रोथ। 34 years of their life, 46 के बाद। ओके। और जब जब भी इनका ईयर नंबर 9 आएगा, अच्छा, तब तब इनके लिए समय अच्छा रहेगा। 9 नंबर वाला साल जब चलेगा तो इनके लिए अच्छा होगा। या नंबर 2 आएगा, अच्छा, जैसे नेक्स्ट ईयर आ रहा है। ओके, तब 9 वाले कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ,
पर इनके साथ चैलेंजेस बहुत हैं, इजी नहीं है। कोई भी चीज़ बैठे बैठाए नहीं मिलेगी, मुंह के अंदर जाते जाते निवाला हाथ से चला जाएगा। देखो नंबर 9 वो है जो पूरी तरह दलदल में अंदर चले गए, बस इतना सा नाखून बचा हुआ है, तब इनको सहारा मिलता है ऊपर आने का। ओके मतलब ये है वो चैलेंजेस वाला नंबर कहीं ना कहीं। अब अगर हम बात करें कि इनकी लाइफ के ऐसे कौन से लोग हैं जो इनके लिए बहुत लकी साबित होते हैं, जिनका सपोर्ट इनको बहुत फादर, ब्रदर, जीजा, मेल फिगर्स, इनका अगर एक अच्छा सपोर्ट है, साथ है, तो ये काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इन लोगों के साथ मिलके भी काम करना अगर ये इनके लिए अपने अच्छा है। फादर का भी जो काम है उसको ही आगे बढ़ाते हैं तो वो भी इनके लिए सपोर्टिव रहता है। That is good. पर इनको दिक्कत बहुत आती है क्योंकि इनको मिल नहीं पाता जो इनका नसीब या इनका भाग्य होता है। अच्छा, वहाँ पे फिर अगेन चैलेंज है, क्योंकि चैलेंजेस की हमने बात करी। अगर हम बात करें 9 वालों के लिए कौन सी बेस्ट रेमेडीज हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए इन लोगों को जो कि इनकी लाइफ फाइनेंशियली स्मूथ बनाती है और प्रॉस्परस बनाती है? मंगलवार को लाल रंग के वस्त्र इनको पंडितों को दान करने चाहिए। मंगलवार को इनको हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ चढ़ाना चाहिए। शनिवार को इनको बंदरों को केले खिलाने चाहिए। शनिवार के दिन इनको हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक लगाना चाहिए। मंगलवार को इनको अपना सर ढक के रखना चाहिए। अगर ये जेंट्स भी हैं तो ये अपने सर पे टोपी या गमछा या पगड़ी कुछ बांध कर रखें। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप एक छोटा सा धागा अपने बालों के बीच में दबा कर रख लो। इनको हमेशा रक्षा सूत्र हाथ में ज़रूर पहनना चाहिए या फिर इनको हनुमान जी का सिद्ध किया हुआ धागा हमेशा पहन के रखना चाहिए। इनको अपने गले के अंदर हनुमान जी की गदा हमेशा धारण करके रखनी चाहिए। इनको साल में एक बार किसी सिद्ध पीठ पर ज़रूर जाना चाहिए, चाहे वो हमारे माता रानी के सिद्ध पीठ हों चाहे हमारे धाम हो। इनको साल में एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इन्हें ऐसी जगह साल में एक बार ज़रूर जाना चाहिए जो समुद्र के पास हो और जहाँ पर जाकर ये 2 दिन 4 दिन 6 दिन पीसफुली रह पाए। ओके तो कुछ बहुत ही अच्छी और यूज़फुल रेमेडीज़ हैं 9 नंबर वालों के लिए। गाइस प्लीज़ इन्हें एक बार ज़रूर फॉलो करके देखना एंड होपफुली यू सी द चेंजेस। मैम फाइनली 1 से 9 तक सारे नंबर्स की हमने बात करी, हमने उनकी लाइफ के फाइनेंसेस की बात करी कि कैसी होती है उनकी फाइनेंशियल लाइफ, पैसे की पोजीशन कैसी रहती है उनकी ज़िंदगी में। आई होप जितने भी लोग आज ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन्हें बहुत से आंसर्स मिले होंगे, आपने इतनी अच्छी रेमेडीज़ बताई। लेकिन अभी भी एंड करने से पहले आई वुड लाइक, अब हम एक ऑल ओवर बात करते हैं, जितने भी लोग हैं सबके लिए जनरली मैं ये बात कर रहा हूँ, कुछ 1 या 2 ऐसी चीज़ें जो आप डे टू डे लाइफ में, मैं यहाँ रेमेडीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली दिन की हमारी जो हैबिट्स होती हैं डे टू डे लाइफ की, कोई 1-2 ऐसी हैबिट्स जो आप बोलोगे लोगों को करनी चाहिए जिससे उनकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी होती है, पैसा आता है, और कुछ 1-2 ऐसी आदतें और हैबिट्स जो लोगों को बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए क्योंकि वो करने से वो कहीं ना कहीं अपने ही पैसे को गंवा रहे हैं या फाइनेंशियल नेगेटिविटी को लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कोई 1-2 पहले ऐसी चीज़ें जो सबके लिए कॉमन है कि ये हैबिट्स, ये चीज़ें उनको अपनानी चाहिए फॉर बेटर फाइनेंशियल ग्रोथ। देखो माँ लक्ष्मी जो है ना, मैंने आपको बताया वो 2 तरह की लक्ष्मी जो है वो वास करती हैं। एक होती हैं शुभ, एक होती हैं अशुभ। शुभ लक्ष्मी आपके हमेशा शुभ चिन्हों के साथ आती हैं। जिस घर में सफाई होगी, जिस घर के अंदर कलह नहीं होंगे, जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जिस घर के अंदर गलत तरीके से काम नहीं किए जाएंगे, जिस घर के अंदर पूरे धर्म के अनुसार चीज़ों को माना जाएगा, वहाँ हमेशा शुभ लक्ष्मी का वास रहेगा। और वो ऐसी लक्ष्मी होंगी जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, जो आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगी, जो आपसे कभी नाराज़ नहीं होंगी। आपके पास जब लक्ष्मी जी आ रही हैं तो आप कम से कम उससे किसी का तो भला करो, क्योंकि माँ लक्ष्मी अस्थिर है, माँ लक्ष्मी चंचला है, और वो इसीलिए चंचला है कि वो अपने सब भक्तों को प्रसन्न देखना चाहती हैं। भगवान जगन्नाथ जब अपने भक्तों को बहुत हृदय से लगाते हैं और जब उनसे बहुत अत्यंत प्रेम करते हैं, तो माँ लक्ष्मी ही ऐसी हैं जो किसी भी भक्त को उनके द्वार से खाली नहीं जाने देती, जो उनका भाग्य, उनका सौभाग्य और उनका धन वृद्धि करने के लिए उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं। तो माँ ऐसी हैं जो सब भक्तों के साथ रहती हैं। तो अब जब सब उनके बच्चे हैं तो आप कुछ तो ऐसा कार्य कीजिए उनके बच्चे भी खुश रहें। अगर आपके पास आपका दिनचर्या चलाने के लिए, आपके जीवन को चलाने के लिए
थोड़ा भी धन ऐसा है जो आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो तो उससे किसी का भला जरूर करो। किसी के घर में 2 रोटी अगर आपकी वजह से जाती है तो मैं कहती हूँ स्थिर लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाती। ओके, है ना। क्या नहीं करना चाहिए आपको? अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी किताबें, अपनी चीज़ें अव्यवस्थित कभी नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी अपने घर में बैठ के किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। घर में आया हुआ कोई भी व्यक्ति आपके लिए भगवान स्वरूप है, उसे अपने घर में बुलाकर उसकी बेइज्जती आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आई गेस डे टू डे लाइफ की ऐसी प्रैक्टिस। और एक सबसे बड़ी चीज नमित, सबसे बड़ी चीज, आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा आपके घर में वास करती हैं। चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपको उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आई फील, सबसे इम्पोर्टेंट। एंड यही होता है कि कई बार ना हम बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें करने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते हैं, बट ये जो सबसे बेसिक घर की डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें गलतियां कर बैठते हैं और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लॉस का कारण बनती है। देखो ना, मैंने कई घर ऐसे देखे हैं जहां पर आदमी बहुत पैसा कमा रहा है, अथाह का पैसा है, बाहर मर्सिडीज खड़ी है, BMW खड़ी है, डिफेंडर खड़ी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लाखों रुपया रोज का खर्च हो रहा है, और कमरे में बैठ के उस घर की स्त्री जो है वो घर में बैठकर रो रही है। धीरे धीरे लॉस होने चालू हो गए, सब कुछ खत्म हुआ, सब डिप्रेशन में जा रहे हैं, घर के अंदर सारा माहौल चेंज हो गया, पैसे का आवागमन खत्म हो गया। आप बाहर क्या कर रहे हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके घर में जो फीमेल है वो खुश रहनी चाहिए। और जिस घर में चाहे थोड़े में ही सही, लेकिन अगर उस घर की लक्ष्मी अगर प्रसन्न है तो वो आपकी पारस पत्थर है, वो आपके लिए, वो अपने आप सब सोना बना देगी। तो थैंक यू सो मच मैम, आज इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, इतना इजी वे में लोगों को चीज़ें समझाने के लिए। लोगों को यही पसंद आता है, इसीलिए लोगों को आपके इस तरह के पॉडकास्ट इतने ज़्यादा पसंद है। तो गाइस, आपको कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगला पॉडकास्ट अभी हम मैम और मैं डिस्कस कर रहे थे किस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स में मैंशन कर देना, हम पूरी कोशिश करेंगे कवर करने की। सोचा हमने इस बार के लिए भी कुछ और ही था, पर इनके कॉमेंट्स एंड इतने सारे DMs की वजह से फिर हमें लगा कि डेफिनेटली जिस टॉपिक की इतनी बात हो रही है उसी को कवर करते हैं। सो हमने उसे कवर किया। आगे भी जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम मैम के साथ पॉडकास्ट लेकर आए, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर हमें मेंशन करना। हम डेफिनेटली मैम के साथ एक और उन्हीं टॉपिक्स पे एपिसोड जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू नमन। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए, सबको इतनी अच्छी रेमेडीज बताने के लिए बहुत मजा आया। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप हमेशा प्रसन्न रहे, और ये हमारी तरफ से आपको लक्ष्मी। थैंक यू सो मच मैम। और आई रियली होप, आई रियली विश कि सब पे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहे। और आज के पॉडकास्ट के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ। हाँ, ये नकली है, ये असली नहीं है, ये नकली है गाइस। लेकिन आई रियली होप सबकी जिंदगी में असली पैसे आए, असली माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे, स्थिर कृपा बनी रहे। और आज के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो, ताकि आगे आने वाले ऐसे किसी भी और पॉडकास्ट को आप बिल्कुल मत मिस करो। मैम के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हमने नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दिए, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। जल्दी मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू गाइस। जय श्री कृष्णा। जल्दी मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू so much and love you all. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna.